अध्याय 3301 से 3310। रात्रि सम्राट स्वाभाविक रूप से ये जिवेन की शक्ति को जानता था। इससे पहले ये जिवेन ने लगातार शीर्ष 10 सम्राटों में से 2 को मार डाला था। हालांकि यदि तो जिवेन उसे पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त है, तो भी वह इस पर विश्वास नहीं करता है। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे बस उसे पकड़कर रखने की जरूरत है। डियानाजुन द्वारा युद्ध के सम्राट को मारने के बाद ये जिवेन भी मर जाएगा। डियानाजुन को आमंत्रित करने के लिए उसे नहीं पता था कि उसने कितना भुगतान किया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें डियानाजुन पर बहुत भरोसा था। कुएं के तल पर मेढक, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा, ये वास्तव में परेशानी भरा है। अगर मैं तुम्हारे भागने से नहीं डरता तो मैं पहले डियानाजुन को मार डालूंगा। केवल वही इस समय मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है। अहंकारी आदमी। रात के सम्राट को बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि ये जिवेन ने खुद को दिल पर नहीं लिया। मूल रूप से वह ऐसे शब्दों के कारण क्रोधित नहीं होंगे, लेकिन यह एक सामान्य व्यक्ति थे। ये जिवेन के सामने ये बिल्कुल अलग था। मूल रूप से यह एक छछूंदर चींटी थी जिसे वह किसी भी समय कुचलकर मार डालेगा, लेकिन अब उसे उसके ऊपर रहना था। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उसने अपने हाथों में गहरी चमक निकाली। हाँ, वह काली चमक जो पूरे आकाश में है। उसने काले कानून का चरम तक अभ्यास किया है और चमक पैदा कर सकता है। रात की गंध प्रचंड ज्वार की तरह है। हजारों काले कानून हैं जो पूरी तरह से फैल रहे हैं, एक चौंकाने वाले विशाल में बदल रहे हैं और ये जिवेन को कवर कर रहे हैं। रात्रि सम्राट की शूटिंग गति बहुत तेज है, लेकिन ये जिवेन की गति तेज है। ये बस एक पल का कुंग फू है। उत्तरार्ध पहले आता है। मेरे हाथ में कब तलवार की रोशनी आ जाती है पता ही नहीं चलता। इस तलवार की रोशनी में न जाने कितनी तलवार की चालें समाहित हैं। लगभग हर मिनट और हर सेकंड एक तलवार का फॉर्मूला बनेगा। ये परिवर्तनशील एवं अप्रत्याशित है। तलवार जिधर से गुजरती है, रात्रि सम्राट का रात्रि आक्रमण ज्वार की भांति पीछे हट जाता है। यो कहना चाहिए कि वह पूरी तरह हार गए और पूरी तरह ध्वस्त हो गए। ये जिवेन को अब किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे रात्रि सम्राट को हराने और मारने से पहले सभी प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती, तो अब उसके पास एक तलवार से स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता है। कितने मजबूत! रात के सम्राट को तुरंत महसूस हुआ कि तलवार की तेज धार उसकी ओर आ रही है, उसके गल पर वार कर रही है, और उसे तुरंत ये जिवेन की ताकत का एहसास हुआ। बस एक साधारण तलवार ने उसकी पीठ में पहाड़ जैसा एहसास करा दिया। ये जिवेन के पत्ते अभी तक नहीं खेले गए हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया और पीछे हट गया। हजारों अफवाहें आपने अपनी आंखों से नहीं देखी होंगी। एक बार जब वे आते हैं तो वे और अधिक चौंकाने वाले होते हैं। ये जिवेन के सामने उसके सभी आक्रमण ध्वस्त हो गए और बिखर गए, और उनकी शक्ति महान है। ब्रश, एक और तलवार तान दी गई। तलवार की रोशनी तेज थी और एक तलवार 14 राज्यों में ठंडी थी। ब्लेड द्वारा थोपी गई ठंडी हवा ने दुनिया को भर दिया, मानो ये केंडो के साम्राज्य में बदल गया हो। यहाँ तो सब कुछ हीन है, केवल तलवार का अभ्यास ही ऊंचा है। ये तलवार हजारों तलवारों में विभाजित हो गई, जैसे कोई सफेद इंद्रधनुष आकाश से गुजर रहा हो। आकाश में एक बहुत बड़ा जाल बुना हुआ है। रात्रि सम्राट पीछे हट गया और अंततः नगर धर्म को स्थिर कर दिया। वह अच्छे किस्म का नहीं था। वो एक समय शीर्ष 10 सम्राटों में से एक थे। ताकत के मामले में ये ईगल हॉर्न सम्राट और उत्तम रक्त सम्राट से भी बदतर नहीं है। बस पैर जमाने के बाद तुरंत पलटवार किया, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसके पूरे शरीर की गति अचानक बढ़ गई। मूल गति की तुलना में इस गति को कई ग्रेड बढ़ा दिया गया है। उसके सिर पर एक रात्रि शब्द प्रकट होता है जो लगातार घूमता रहता है और उसके ही शरीर में समाहित हो जाता है। तभी उसके शरीर पर एक काला प्रभामंडल फूट पड़ा जो गोल गोल फैल गया और ये जिवेन की तलवार को अपनी चपेट में ले लिया। इसके विपरीत उसने भी पलटवार किया। अचानक उसका बड़ा हाथ पकड़ लिया, उसे एक विशाल हाथ के निशान में बदल दिया, उसकी तस्वीर खींची और दुनिया को घुमा देना चाहा। लगभग तुरंत ही आसमान में दरारें दिखाई देने लगी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बड़े हाथ के निशान की शक्ति बहुत बड़ी है। और तुम जिवेन अभी भी वैसे ही थे। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी, लेकिन वह धीमे कदमों से बाहर निकल गया। एक पल में उसके चारों ओर दौड़ने वाली अंधेरी क्यूई सीधे नष्ट हो गई। फिर एक और तलवार थमा दी गई। ब्लेड हमेशा बदलता रहता था और हजारों बलों में बदल जाता था, और फिर एक तलवार काले हाथ के निशान पर फट जाती थी। टकराना,
ये काला हाथ का निशान तुरंत टूट गया था और तू जिवेन की तलवार को सील की तरह गिरा दिया गया था जो पूरे आकाश में घुस गई थी। डैंग डैंग डैंग। रात का सम्राट पीछे हट गया और इस तलवार से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी पूरी बाह पर खून बहता रहा और हर बूंद ने आकाश में एक छेद कर दिया। जूनियर हाई स्कूल के पहले दिन जब उनकी लड़ाई हुई तो उन्हें बड़ी हानि उठानी पड़ी। वह अकेले ताई शेनहुन और किहुआन को दबाने में सक्षम था। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और वह ये काम आसानी से कर भी सके। हालांकि ये जिवेन का सामना करते समय जैसे ही वह लड़े, उन्हें एक बड़ा नुकसान हुआ। यदि समय रहते इसे टाला न गया होता तो यह इतनी छोटी सी चोट नहीं होती और पूरा व्यक्ति आधे में विभाजित हो सकता था। केवल इस हद तक आप आज मृत्यु से बच नहीं सकते। ये जिवेन जोर से चिल्लाए और बाहर निकल गई। उसके हाथ में तलवार खुली हुई थी और उसे ऊपर आने के लिए मजबूर कर दिया। एक तलवार ने रात्रि सम्राट की सारी सुरक्षा को छिन्न भिन्न कर दिया। ये तुम्हें कैसे खुश कर सकता है? तुरंत रात के सम्राट का मन उसके पूरे शरीर पर चढ़ गया, किसी जीवित आदमी की तरह नहीं बल्कि एक पौराणिक भूत की तरह। स्वर्ग और पृथ्वी के संपूर्ण अंतरिक्ष की शक्ति उस पर प्रक्षेपित की गई और उसके उपयोग के लिए हजारों विश्वों की इच्छा को उसमें जोड़ा गया। इस समय वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र राजा और अधिपति है। काली रोशनी से प्रकाशित हर चीज अंतहीन रात में गिर गई। रात के सम्राट ने अचानक अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और ये जिवेन की तलवार को कुचल दिया। तभी एक लंबा चाकू उसके हाथ पर आया और उसे वापस मार डाला। सावधान रहें, सम्राट वू के ताओवादी मित्र। ये रात्रि सम्राट का जादुई हथियार है। रात्रि चाकू काटो। क्यूई सम्राट के एक पक्ष ने तुरंत तेज आवाज में याद दिलाया कि रात के सम्राट के बारे में उनकी समझ डियान जून की तुलना में बहुत गहरी थी, जिसने जल्दी मरने का नाटक किया था। आपको पता होना चाहिए कि सम्राट सृष्टि के देवता के शीर्ष 10 सम्राटों में से एक था। उनके कई अनूठे कौशल और उनके ताओवादी वाद्ययंत्र प्रसिद्ध हैं। कोई नुकसान नहीं। ये जिवेन ने उसकी धमकी को दिल पर नहीं लिया, बल्कि फिर से बाहर निकला और फिर उसे अपने नंगे हाथों से लंबे चाकू की ओर उठाया। हा, मैंने अपना लंबा चाकू अपने हाथ से लेने की हिम्मत की। मैं मर रहा हूँ। रात का सम्राट ऐसे हंसा मानो उसने अपने काटने वाले चाकू से ये जिवेन की हथेली को आधा काट दिया हो। कब सोने और लोहे के आदान प्रदान की बहुत बड़ी आवाज थी, लेकिन चीजें उतनी सुंदर नहीं थी जितनी रात के सम्राट ने सोची थी। उसका लंबा चाकू ये जिवेन के हाथ पर गिर गया और ये जिवेन को आधा नहीं काटा जैसा उसने सोचा था। इसके विपरीत आग के आकाश को काटकर वह प्रगति नहीं कर सका। क्या? रात के सम्राट ने अचानक घूरकर देखा और उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इस बात पर न सिर्फ उन्हें बल्कि दूसरों को भी यकीन नहीं हो रहा था। एक शीर्ष ताओवादी हथियार के रूप में रात काटने वाला चाकू ये जिवेन की रक्षा को नहीं तोड़ सका। यह एक चमत्कार था। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। अन्यथा ताओवादी बर्तनों को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश कौन करेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि ताओवादी बर्तन अपने स्वामियों के साथ सहयोग करने के बाद जितनी शक्ति लगानी चाहिए उससे कहीं अधिक शक्ति लगा सकते हैं। अब आश्चर्य को याद करने में बहुत देर हो चुकी है। इस समय ये जिवेन ने बस उपहास किया और फिर अचानक अपनी 5 उंगलियों से अपनी मुट्ठी निचोड़ ली और उस पर एक मुक्का मारा। 6 पुनर्जन्मों की शक्ति ने ट्रैक बनाए और उन्हें उल्कापिंड गिरने की तरह रात के आकाश में काट दिया और सीधे रात के सम्राट को मार डाला। रात को सम्राट को यह उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन अपने नंगे हाथों से चाकू उठाएगा, इसलिए उसने बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती। हालांकि उसने बचने की कोशिश की, लेकिन ये जिवेन ने उसकी छाती पर वार कर दिया। सारी रात की सुरक्षा एक पल में पूरी तरह से टूट गई और पूरा शरीर उल्टा उड़ गया। उफ! रात के सम्राट ने अपना पुराना खून बहा दिया और स्वर्ण सम्राट का खून हर जगह बिखर गया। एक ही मौके से वह बुरी तरह घायल हो गया। उसकी छाती में एक बहुत बड़ा छेद था जो दूर से ही रिस रहा था। रात्रि सम्राट की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ये जिवेन का शरीर कब रात्रि सम्राट के सामने आ गया, उसे पता ही नहीं चला। कियांग म्यान से निकलती लंबी तलवार की आवाज और तलवार की धार एक प्रतिस्पर्धा की तरह आकाश को चीरती हुई। इसके लिए किसी फैंसी साधन की भी जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में लड़ने के लिए केवल एक साधारण तलवार तकनीक की आवश्यकता है। टकराना। रात्रि सम्राट ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी गति ये जिवेन जितनी तेज नहीं थी, लेकिन साथ ही उसकी ताकत और कौशल ये जिवेन से बहुत कमतर थे। इस तरह की आमने सामने की टक्कर से स्वाभाविक रूप से उसे बार बार नुकसान उठाना पड़ा और ये जिवेन द्वारा सभी प्रकार की सफाई कर दी गई। रात के सम्राट ने ये जिवेन की तलवार खा ली और उसका लंबा चाकू समय पर उसके शरीर की रक्षा करने में विफल रहा।
इस सब का नतीजा ये हुआ कि रात्रि सम्राट के शरीर पर तमाम तरह की दरारें पड़ गईं, लेकिन वे एक क्षण में भर गईं और हर दरार से भयानक खून रिस रहा है। गर्जन। रात्रि सम्राट दहाड़ा और उसके पूरे शरीर की काली शक्ति एक क्षण में फूट पड़ी, जिससे एक भयानक उन्माद पैदा हो गया। अपने रात काटने वाले चाकू के नेतृत्व में वह एक शक्तिशाली हमले में बदल गया और येज़िवेन को मार डाला। लेकिन वह खुद पलट गया और सीधे भाग गया। अब तक हालांकि दोनों पक्षों के बीच राउंड की संख्या सीमित है, लेकिन यह उसे इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से नहीं रोकता है। वह बिल्कुल भी येज़िवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, न ही वह यहाँ लंबे समय तक रहने की हिम्मत करता है। वह तुरंत पीछे हट गया, मुड़ा और भाग गया। उसने ऐसे पलायन के क्षण को जीतने की पूरी कोशिश की। हालांकि येज़िवेन देखते रहे कि रात का सम्राट उसे कैसे भागने दे सकता है। वह तुरंत हंसा और उसे पकड़ लिया, लेकिन अचानक एक और तलवार गिर गई। टकराना। तलवार की रोशनी रात के सम्राट पर पड़ी और अचानक एक बड़ी गर्जना हुई। रात के सम्राट का अविनाशी और अटूट शरीर फट गया, सीधे खून की बारिश में बदल गया और हर बूंद आकाश में गिर गई। ईगल हॉर्न सम्राट और उत्तम रक्त सम्राट की पिछली हत्या की तुलना में अब रात्रि सम्राट को मारना आसान नहीं है। कुंग फू की बस कुछ चालें, आना और जाना, यानी तलवार की उन चालों ने शीर्ष 10 सम्राटों में से एक रात्रि सम्राट को उसकी तलवार के नीचे गिरा दिया। रात के सम्राट के विद्रोह के बाद से ऐसे अनगिनत लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग नहीं हैं जो वास्तव में ऐसा कर सके। अब येज़िवेन ने ये किया है। चाहे वह तितली सम्राट था जो उपचार कर रहा था, या क्यूई सम्राट और ताई शेनगुन जो युद्ध में मदद करना चाहते थे, वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे मूल रूप से रात्रि सम्राट को पकड़ने में मदद करने के लिए ऊपर जाना चाहते थे। अब उन्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बस कुछ ही चालें हैं। येज़िवेन ने रात्रि सम्राट को पूरी तरह से मार डाला है। ऐसी ताकत लोगों को भयानक महसूस कराती है। ये बस है। मुझे डर है कि अब से दुनिया के पहले सम्राट का नाम बदल दिया जाएगा, अगर दियानजुन का पुराना अमर मर जाएगा। क्यूई हुआंग ने अपने दिल में कुछ भावनाओं के साथ कहा, यह भी अविश्वसनीय है। येज़िवेन द्वारा प्रदर्शित ताकत को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वह युद्ध के सम्राट से आगे निकल गया है। यदि युद्ध के सम्राट के पास ऐसी उपलब्धियां हैं तो उन्हें क्यों बुलाया जाए? यदि येज़िवेन को रात के सम्राट की स्थिति पता है, तो वह दरवाजे को मौके पर ही मार सकता है और उसे जबरन मार सकता है। यांग और यिन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ण शक्ति के सामने किस प्रकार की यिन और यांग योजनाएं पूर्ण रूप से तैरते बादल हैं। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंगदंती http://www.bighushazw.com/0_48/। लेकिन अब दियानजुन है सम्राट की एक पुरानी पीढ़ी जिसने एक बार स्वर्ग के दायरे पर हमला किया था और मरा नहीं था। अन्यथा वे लगभग कह सकते हैं कि येज़िवेन दुनिया के पहले सम्राट और सम्राटों के बीच पहले व्यक्ति है। मुझे डर है कि यह स्वर्ग के दायरे से बहुत अलग नहीं है। इस समय दूसरी तरफ युद्ध सम्राट और दियानजुन के बीच लड़ाई भी एक गर्म चरण में प्रवेश कर गई है। ये कहा जाना चाहिए कि दियानजुन ने अंततः युद्ध सम्राट पर ध्यान दिया। हालांकि युद्ध सम्राट को इतने वर्षों तक दुनिया के पहले सम्राट का नाम प्राप्त है। हालांकि यह नाम के अनुरूप नहीं है, लेकिन अंदर की जानकारी के मामले में यह बुरा नहीं है। दियानजुन के कदमों में देरी करने और येज़िवेन के लिए पर्याप्त समय जीतने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और अपने मूल को जला दिया। हमें दियानजुन के कदमों को भी रोकना चाहिए और दियानजुन भी इस तरह के पागलपन से अवरुद्ध है। पुनर्तः अवरुद्ध। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हालांकि उनके हताश प्रयास केवल कुछ समय तक ही चले, क्योंकि इस समय येज़िवेन ने भी जीत हासिल कर ली थी। रात्रि सम्राट मारा गया। आउटलैंड प्राणियों की ओर से दियानजुन के अलावा कोई अन्य नहीं बचा था और सभी येज़िवेन पर मर गए। हा वुडी ताओवादी मित्र, शाबाश। सम्राट जान ने येज़िवेन को रात के सम्राट को मारते हुए देखा। वह हंसे बिना नहीं रह सका। उनके लिए इससे बेहतर कोई खबर नहीं थी। रात्रि सम्राट कई वर्षों से संकट में है। वह रात्रि सम्राट को 1 या 2 बार मारना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। एक अर्थ में वह अभी बाहर आए दियानजुन की तुलना में सृष्टि के देवता के रात्रि सम्राट के खिलाफ प्रतिशोध लेता रहता है। खतरा बहुत छोटा है। अब आखिरकार उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। बाकी दियानजुन को पीछे हटाना है। उनकी राय में दियानजुन को पीछे हटाना आसान नहीं है। जहां तक दियानजुन को मारने की बात है, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। धिक्कार है। ऐसा ही होना चाहिए। दियानजुन ने देखा कि रात के सम्राट को केवल 5 को 3 से विभाजित करके मार दिया गया था।
वह कैसे नहीं जान सकता था कि ये जिवेन भी एक बहुत ही कठिन आतंकवादी अस्तित्व था। अभी एक सुलझी नहीं कि दूसरी सामने आ गई, जो काफी मुश्किल कही जा सकती है। युद्ध सम्राट ने कहा, हाँ चलो पहले रास्ते से हट जाओ और मुझे उसे मारते हुए देखो। ये जिवेन जोर से हंस पड़ी। युद्ध समूह में एक कदम, यह अभी भी वही वाक्य था, लेकिन इस समय उनके शब्द बड़े शब्दों या उत्साहजनक शब्दों की तरह नहीं लग रहे थे, बल्कि एक बहुत ही दृढ़ भविष्यवाणी की तरह लग रहे थे। जब वह युद्ध समूह में पहुंचा तो उसके हाथ में मौजूद एबी तलवार उभरी और सीधे उसे विभाजित कर दिया। ब्लेड में हजारों परिवर्तन होते हैं और प्रत्येक परिवर्तन में कई परिवर्तन बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसा साधन अत्यंत अद्भुत कहा जा सकता है। अभी अभी तुमने मुझे छुरा घोंपा और अब मैं तुम्हें नरक भेजने जा रहा हूँ। ये जिवेन हंसे और उनके हाथ में मौजूद तलवार बिजली की गति से दियानजुन की ओर गिरी। दियानजुन की प्रतिक्रिया गति वास्तव में बहुत तेज है। वह जो खेती करता है वह गड़गड़ाहट का मार्ग है। ये प्राकृतिक गति चरम सीमा तक तीव्र होती है। कब दियानजुन बहुत तेज था और झटके से बचना चाहता था, लेकिन ये जिवेन भी बिल्कुल भी धीमा नहीं था। उन्होंने गड़गड़ाहट का अभ्यास नहीं किया। वज्र के नियम के दियानजुन के तहत उसने सीधे उसे मजबूर किया और उसे आगे भागने का मौका नहीं दिया। एक पल में उसने उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए और उसे मारना चाहा। इस मामले में दियानजुन के पास बिजली का भाला पकड़ने और ये जिवेन से टकराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विशाल गर्जना फूटी, विशेष रूप से दियानजुन के हाथ में लंबी बंदूक से निकली भयानक गड़गड़ाहट की शक्ति, जो एक लंबे ड्रैगन की तरह लुढ़क गई। ये सेनाएं ये जिवेन पर गिर गईं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। वे उसे तनिक भी पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सके। डैंग डैंग डैंग, दोनों पक्ष कुछ कदम पीछे हट गए। ये झटका शरद ऋतु के रंग जैसा ही लग रहा था। दियानजुन 7 कदम पीछे चला गया, जबकि ये जिवेन 6 कदम पीछे चला गया, थोड़ा बेहतर। यह है सम्राट वू वास्तव में दियानजुन के साथ शरद ऋतु का रंग साझा कर सकता है। दुनिया वास्तव में पागल है। ताई शेंगहुन ये कहने से खुद को नहीं रोक सके कि अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो ये लगभग अविश्वसनीय होता। वे सभी सम्राट थे। दियानजुन से मिलते ही तितली सम्राट को लगभग पकड़ लिया गया और मार डाला गया। यह एक चमत्कार है कि ये जिवेन अभी भी हवा खोए बिना दियानजुन के खिलाफ लड़ सकते हैं। क्या ये शरद ऋतु का रंग नहीं है, लेकिन सम्राट वू के ताओवादी दोस्तों का दबदबा है। क्यूई के सम्राट ने जल्दी से कहा कि वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये जिवेन ने एक कदम कम उठाया और बढ़त हासिल कर ली। ऐसी टक्कर में आधा कदम भी पीछे हटना एक दूसरे के बीच ताकत में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व कर सकता है। पूरे कदम के अंतर की तो बात ही छोड़ दें, जो बहुत स्पष्ट है। हाँ, वास्तव में सम्राट वू के ताओवादी दोस्तों का दबदबा है। यह आश्चर्यजनक है। ताई शेंगहुन ने जल्दबाजी में कहा कि उन्हें लग रहा है कि उनके 3 दृष्टिकोण विकृत हो गए हैं। दियानजुन 9वें क्षेत्र का शिखर था। वह एक अजेय व्यक्ति था जिसने वास्तव में स्वर्ग के दायरे में प्रवेश किया और असफल रहा। सम्राटों के बीच किसी दुश्मन से मिलना कठिन था, लेकिन ये जिवेन पूरी तरह से डरते थे और उससे मुकाबला कर सकते थे। ये पहले से ही एक चमत्कार है। क्या ये सच है कि सम्राट वू का ताओवादी मित्र भी एक बूढ़ा बुजुर्ग था जो बहुत समय पहले सम्राट पर हमला करने में विफल रहा था? अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता था? क्यूई के सम्राट ने कहा कि हालांकि वे दोनों पहले से ही ये जिवेन के बारे में कुछ विवरण जानते थे और जानते थे कि वह स्वर्ग की दुनिया से एक बाहरी व्यक्ति था, फिर भी ऐसी परिस्थितियों के सामने उन्हें इस तरह के संदेह थे। इन सब के कारण ही वे अपने संज्ञान को पूरी तरह विकृत कर देते हैं। उनमें से युद्ध सम्राट सबसे अधिक हैरान है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि ये जिवेन तथाकथित बूढ़े राक्षस नहीं है जो तियानजुन के दायरे पर हमला करने में विफल रहे, क्योंकि इन सम्राटों के बीच जो ये कहने का साहस करते हैं कि वे बड़े हैं, उनसे अधिक लंबा इतिहास है। ऐसे लगभग कोई भी लोग नहीं है, यहाँ तक कि कुछ तियानजुन भी उनसे बड़े हो सकते हैं। उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, अकेले ही जब वह ये जिवेन से पहली बार मिला था। उस समय ये जिवेन की ताकत आज की तुलना में बहुत कम थी। उसने अब तक ये जिवेन को कदम दर कदम देखा था, इसलिए उसे और भी सदमा लगा। दियानजुन के साथ व्यक्तिगत रूप से लड़ाई करने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि दियानजुन भयानक था, इसलिए उन्हें लगा कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। क्यूई सम्राट और ताई पवित्र सम्राट को संदेह करने के कारण मिल सकते थे। उसके पास ऐसे कारण भी नहीं थे। वह ऐसे बदलावों से आए सदमे को केवल जबरन ही खा सकता था। लेकिन तब वह बहुत खुश था।
इस समय वह इस बात की परवाह नहीं कर सकता था कि ये जीवेन की ताकत सृष्टि के संपूर्ण ईश्वर के पैटर्न में क्या बदलाव लाएगी, क्योंकि यह बहुत दूर था। उसके लिए निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात दयानजुन से निपटने का एक तरीका था, या यहाँ तक कि दयानजुन को मारना भी था। दयानजुन अभी भी जीवित है। इस मामले का पूरे भगवान राजवंश की समग्र स्थिति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। अभी भी सर्वोच्च देवता ऊपर दबा हुआ है। दयानजुन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसने कभी भी सर्वोच्च ईश्वर के दायरे को पार नहीं किया है। लेकिन खुद के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दयानजुन को मारना सृष्टि के देवता की एक बड़ी मुसीबत को मारना है, और अपने लिए भविष्य की मुसीबत को खत्म करना है। मूल रूप से उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब जब तू जीवेन के पास इतनी ताकत है, तो निश्चित रूप से ऐसे विचार अचानक सामने आते हैं। पीछे हटने की प्रवृत्ति को रोकने के बाद दयानजुन तुरंत शांत हो गया। उसके सामने वाला व्यक्ति जितना सोचा गया था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। जो बात सामान्य शीर्ष 10 सम्राटों से थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली थी, वह एक हास्यास्पद अफवाह थी। क्या सामान्य 10 सम्राट इतने शक्तिशाली हो सकते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने कम समय में रात्रि सम्राट को मार सकता है। अगर बदल भी गए तो इतने कम समय में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रात्रि सम्राट की ताकत के साथ कोई भी कार्य न होना असंभव है। हालांकि वह उसके द्वारा मारा गया था। ऐसे व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। ब्रश। दयानजुन के स्थिर होने के बाद वो कदम दर कदम ये जीवेन की ओर चला। अचानक तेज हो गया, एक पल में बदल गया, और ये जीवेन के सामने गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई। ये ठीक उसके दिल में डर के कारण है कि वह आगे बढ़कर पहले हमला करना चाहता है, अन्यथा वह हर जगह नियंत्रित हो जाएगा। बूम। उसी समय ये जीवेन के शरीर पर हजारों भयानक मार्शल आर्ट की सांसें छोड़ी गईं और कानून प्रकट हुए। वे शक्तिशाली मार्शल आर्ट में बदल गए और आकाश पर नृत्य करने लगे। उन पर अनगिनत युद्ध कलाएं प्रकट हुई। वो जाउस का एवेन्यू था। दयानजुन के सामने उसने दुश्मन को कम नहीं आंका, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुनश्च सदस्यता और मासिक टिकट के लिए पूछे। उनकी ताकत पूरी तरह से खाली हो चुकी है। ये दोनों नौवें क्षेत्र में सम्राट की ताकत से बहुत आगे हैं। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने लगभग स्वर्ग के दायरे में कदम रख दिया है। उनकी शक्ति कितनी प्रबल है, ये सब यहाँ परिलक्षित होता है। एक पल में दयानजुन बिजली की तरह चमका, ये जीवेन के पास पहुंचा और हमला शुरू कर दिया। तुरंत यह ऐसा था जैसे माउंट ताई शीर्ष को दबा रहा हो और दुनिया हिल रही हो। अपने हाथ में उसने विद्युत ड्रैगन को पूरे आकाश में फैला दिया। क्षण भर के प्रयास ने ही आकाश को घेर लिया था। इतने सघन हमले के सामने ये जीवेन जल्दी में नहीं थे। इसके बजाय वह सीधे ऊपर चला गया। अचानक तेजी के साथ उसने देखा कि उसकी हथेली नीचे गिर गई और एक पल में कई बिजली के ड्रैगन को विभाजित कर दिया। इन आक्रामकों को सीधे नष्ट करो। इन घने बिजली के ड्रैगनों को तोड़ने के बाद उनमें से एक आकृति हवा में उछल गई। ये दयानजुन था। वह लंबा और राजसी, लंबा और सीधा था, बिल्कुल स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र भगवान की तरह। ये शिवेन को देखकर उसने अपना आक्रमण तोड़ दिया। दयानजुन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। लगभग एक ही पल में हमले की अगली लहर पूरी तरह से आ गई थी। आकाश में तूफान। एक तेज गर्जना के साथ उसकी हथेली अचानक पलट गई और उसे गड़गड़ाहट का एक बड़ा स्रोत मिल गया था। ये जीवेन ने भी गड़गड़ाहट के इस स्रोत में से कुछ प्राप्त किया था, लेकिन दयानजुन के हाथ में मौजूद स्रोतों से इसकी तुलना करना असंभव था। दयानजुन की शक्ति भी पहले देखे गए किसी भी सम्राट ये जीवेन की तुलना में कहीं बेहतर है। उनसे कोई तुलना नहीं कर सकता। हर विशाल गड़गड़ाहट वाला स्रोत गिरता है और फूटता है, जिससे पूरा अंतरिक्ष ढह जाता है। अगले सेकंड में ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और फिर सभी ये जीवेन पर गिर जाते हैं। ये जीवेन को बिल्कुल भी डर नहीं था और उसका समय का लबादा सामने आ गया। वहां एक समय क्षेत्र था जो चक्र दर चक्र समय की शक्ति को खत्म कर रहा था, इन तूफानों को शून्य में ले जा रहा था, और हम उसके बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ सम्राट जान और अन्य लोग मारे गए, विशेषकर तितली सम्राट। मूल रूप से उनका कुंग फू सबसे कमजोर था। इसके अलावा उन्हें एक बार जोरदार झटका भी लगा था। इस बार वह विरोध नहीं कर सका। विस्फोट के बाद के झटके के कारण ही उन्हें फिर से जोरदार झटका लगा। उफ! उसने अपना पुराना खून उगल दिया और फिर पूरा आदमी पीछे की ओर उड़ गया। कई वर्षों तक सीधे अपना कुंग फू उगलता रहा। इसे जीवन शक्ति की एक बड़ी हानि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। युद्ध के सम्राट ने तुरंत तितली सम्राट को छीन लिया और वज्र उत्पत्ति विस्फोट की बाद की लहरों को उड़ाते हुए बार बार पीछे हट गया।
यदि वह अकेला होता तो ये जिवेन और ध्यानजुन के बीच लड़ाई के परिणाम उसके लिए शायद ही कोई घातक खतरा पैदा करते, लेकिन अगर उसे तितली सम्राट को लेना होता तो स्थिति पूरी तरह से अलग होती। वे इतने मजबूत हैं कि युद्ध का कोई भी परिणाम सामान्य सम्राटों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है या मार भी सकता है। उसके अलावा ये सबसे भयानक है। ताई शेनहुंग और किहुआंग इसे सहन नहीं कर सके और बार बार पीछे हट गए। अब और कोई प्रतिरोध नहीं हो सकता। उपस्थिति में ये जिवेन इतने भयानक हमले से नहीं डरे। उन तूफानों को उल्कापिंडों की तरह पृथ्वी तारे से टकराने दो, लेकिन बाहर निकलो। और उसने उसे आकाश में देखा। सीधा हाथ तलवार से काटा जाता है। इस तलवार से संपूर्ण अंतरिक्ष दो भागों में विभाजित हो गया। एक पल में ही अंतहीन अराजकता फैल गई और दोनों में लड़ाई हो गई। जाहिर है इसने सामान्य सम्राटों की लड़ाई के चरम को पार कर लिया है और इच्छानुसार अंतरिक्ष को नष्ट कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ फुर्सत की बात है। दियानजुन ने दहाड़ लगाए और दोनों हाथों से आकाश को फाड़ दिया। ये जिवेन द्वारा काटी गई तलवार उसके सामने दो टुकड़ों में फट गई थी, लेकिन तू जिवेन की तलवार को गिरा दिया गया और बाकी फिर से गिर गई। झटके से बचने के लिए दियानजुन बार बार पीछे हट गया, लेकिन उसका दिल भी बेहद सदमे में था। वह अपने तूफान की गंभीरता को गहराई से जानता था। नौवें क्षेत्र में सम्राट दफनाने की जगह के बिना मर जाएगा, भले ही वह 2 तूफान खा ले, लेकिन ये जिवेन अपने लगातार तूफानों में स्वतंत्र रूप से और बिना किसी नुकसान के यात्रा कर सकता था, जो अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ऐसे साधन उसकी कल्पना से लगभग परे थे। उसके पास आज की खेती और ताकत हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तियानजुन पर हमला करने के बाद उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। हालांकि वह सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने तियानजुन के दायरे में कुछ दृश्यों में झांक लिया, जिससे उनकी अपनी ताकत में सुधार के लिए बहुत लाभ हुआ। हालांकि उन्होंने इसके लिए बड़ी कीमत भी चुकाई। वह अभी कुछ समय पहले लगी अपनी चोट से उबरा था और रात्रि सम्राट के निमंत्रण पर युद्ध सम्राट से निपटने के लिए पहाड़ से बाहर जाता था। हालांकि मानव सम्राट पवित्र है, कितना शक्तिशाली है और उसे अपने साथ खींचना असंभव है, जिसने स्वर्ग के अमर क्षेत्र को प्रभावित किया है। व्यर्थ में वह अब भी सोचता है कि वह दुनिया का पहला सम्राट है, लेकिन वह अभी भी दुनिया के लोगों को कमाता है। ये तथाकथित है कि पहाड़ों के बाहर पहाड़ है और लोगों के बाहर लोग हैं। हालांकि यह आह केवल एक पल के लिए ही चली और फिर उसने दोबारा हमला कर दिया। उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया और आकाश में गायब हो गया। गर्जन गर्जन गर्जन, परंतु केवल एक विशाल दहाड़ ही सुनाई दी। वे विद्युत ड्रैगन जीवित प्रतीत हो रहे थे। वे हर जगह सघन थे, एक विशाल सेना बनाकर ये जिवेन की ओर बढ़ रहे थे। यदि आम लोगों को ऐसे किसी दृश्य का सामना करना पड़ता है तो उन्हें डर होता है कि वे मौके पर ही स्तब्ध हो जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया देना तो दूर की बात है। हालांकि तुम जिवेन के लिए ये कुछ भी नहीं है। उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता था। युद्ध में सभी प्रकार के बिजली वाले जीव कुछ भी नहीं है। इस तरह का दृश्य उसके लिए बिल्कुल बेकार है। हालांकि उसने कोई कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी भारी पुतली खोली और फिर पहले दियानजुन की आकृति को पकड़ने के लिए सभी दिशाओं में देखा। वह जानता है कि इन इलेक्ट्रिक ड्रैगन को दियानजुन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस मामले में चाहे वह कितने भी इलेक्ट्रिक ड्रैगन को मार डाले, इससे दियानजुन के शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे में दियानजुन को हराना वाकई मुश्किल है। केवल उसके शरीर का पता लगाकर ही हम उसे पूरी तरह से मार सकते हैं। हालांकि जिस स्थान पर ये जिवेन की भारी पुतली गुजरी थी, वह मूल रूप से 33 दिनों से लेकर 9वीं निचली दुनिया तक उसकी दृष्टि में थी, लेकिन दियानजुन पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि वह छिप गया हो। डरपोक, चूंकि तुम बाहर नहीं आओगे, मैं तब तक मार डालूंगा जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें इन इलेक्ट्रिक ड्रैगन को संघनित करने के लिए मन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके कदम थोड़े बदल गए, बस एक कदम बाहर निकला और अचानक पूरी दुनिया हिल गई। अंतरिक्ष, समय और सभी नियम हिल गए। वह उस नाजुक संतुलन को बनाए नहीं रख सका, लेकिन उसे प्रकट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। जो इलेक्ट्रिक ड्रैगन आए थे वे ये जिवेन के करीब पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। वह ये जिवेन के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सकता। वह युद्ध के अजेय देवता की तरह है। वह सीधे इन इलेक्ट्रिक ड्रैगन में घुस जाता है। चाहे वे कितने भी उग्र क्यों न हो, वे ये जिवेन के करीब नहीं पहुंच सकते। ये जिवेन को नहीं पता था कि उसने इन इलेक्ट्रिक ड्रैगन के बीच कितने लोगों को मार डाला। अचानक इसी समय ये जिवेन के ऊपर एक आकृति दिखाई दी। वह भगवान की तरह खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस एक बिजली कवच से घिरा हुआ था। ये बिजली कवच असामान्य है।
प्रत्येक घटक अनगिनत बिजली देवता है। इस बिजली कवच में न जाने कितने बिजली देवता समाये हुए हैं, जो अत्यंत भयानक है। इस समय ऐसा लगता है कि उसने पाया है कि ये ज़िवेन को अकेले ही उन इलेक्ट्रिक ड्रैगन से निपटना होगा। मुझे डर है कि यह थोड़ा परेशानी भरा है। उनके हाथ में एक विशाल तालाब प्रकट हो गया। इस कुंड में असंख्य वज्र शक्तियां लुढ़क रही थी और कुंड के मध्य में एक विशाल नेत्र था, स्वर्गीय दंड की आंख। ये ज़िवेन ने इसे तुरंत पहचान लिया। यह आंख सचमुच बहुत परिचित है। क्या ये स्वर्ग की सजा की आंख नहीं है, जो हर बार अपनी ताकत में सुधार करने पर स्वर्ग की विपत्ति की शक्ति से बनी होती है? डकैती के बाद से उसने हर बार स्वर्ग की सजा की आंख नहीं देखी है, लेकिन उसने इसे कई बार देखा है, इसलिए वह वास्तव में इस बल से परिचित है। हालांकि उसके सामने के तालाब में स्वर्ग की सजा की आंखों की तुलना में उसकी पिछली डकैती के दौरान उसे स्वर्ग की सजा की जो आंखें मिली, वे एक महान चुड़ैल को देखने वाली एक छोटी चुड़ैल की तरह थी और इसकी कोई तुलना नहीं थी। आपने प्राकृतिक आपदा की शक्ति को अपने उपयोग के लिए परिष्कृत किया है। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा कि उन्होंने पूल में स्वर्ग की सजा की नजर से भयानक खतरे को सहज रूप से महसूस किया। ये शक्ति ड्यानाजुन की शक्ति नहीं है, ये स्वर्ग की शक्ति है। उसने इसे उधार लिया था। ये स्वर्ग के मार्ग से संबंधित शक्ति है। यहाँ तक कि सम्राट भी इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्ग के मार्ग की तुलना में सम्राट भी अभी बहुत छोटा है। जब तू ज़िवेन साधना के बिंदु पर पहुंचता है, तो वह अक्सर स्वर्ग के मार्ग की नश्वरता और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस करेगा। अब इस शक्ति का उपयोग वास्तव में ड्यानाजुन द्वारा किया जाता है। वह अब वह नहीं रहा। वह लगभग स्वर्ग की डकैती के प्रवक्ता की तरह है, स्वर्ग का प्रतिनिधि बन जाता है और उन सभी चीजों या लोगों को दंडित करता है जिन्हें वह पसंद नहीं करता है। ये शक्ति अत्यंत भयानक है। ये स्पष्ट रूप से सम्राट से आगे निकल गया है। जाहिर है, यह उन चीजों में से एक होनी चाहिए जो उसे डकैती को पार करने में असफल होने के बाद मिली थी। यह न केवल ताकत में एक बड़ी प्रगति है, मूल शिखर सम्राट की बेड़ियों को तोड़ना, बल्कि एक ऐसा कार्ड प्राप्त करना भी है जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। हाँ, मैं सिर्फ अपने उपयोग के लिए स्वर्ग की सजा की आंख लेता हूँ। इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया गया है। स्वर्ग की सजा की आंख के नीचे कोई भी छिप नहीं सकता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, और आप जीवित नहीं रह सकते हैं। ड्यानाजुन ने हंसते हुए कहा कि वह अभी ऐसी ही कुछ तैयारी कर रहे थे। अब वह आखिरकार तैयार है। ये ज़िवेन की मौत की तारीख है। ये सचमुच अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग की सजा की नजर से तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? ये ज़िवेन ने अनिच्छा से कहा। क्या स्वर्ग की सजा की आंख आपके लिए पर्याप्त नहीं है? हालांकि यह स्वर्ग की सजा की आंख का पूरा संस्करण नहीं है। कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि वह आगे बढ़ सकता है? मैं आपको और भी बता सकता हूँ। मैं करने में सक्षम था आपदा से बचे, क्योंकि मैंने स्वर्ग की सजा की आंख को तोड़ दिया, आपदा को कमजोर कर दिया और अंत में बच गया। इसे तोड़ने और इसे वश में करने के लिए आप जानते हैं कि मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया, कितना प्रयास किया। अब आखिरकार एक है उपयोग करने की जगह, ड्यानाजुन ने व्यंग्य किया। उसके हाथ में वज्रकुंड में स्वर्ग की सजा की आंख अचानक उड़ गई, जैसे कि वह पूरे अंतरिक्ष में एकीकृत हो गई हो। दैवी यह दंड की आंख। सम्राट झान, ताई शेनगुंग और किहुआन के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्होंने स्वर्ग की सजा की भयानक गंध को महसूस किया है। वे सम्राट के शिखर पर कदम रख चुके हैं। उन्हें सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। अगला कदम स्वर्ग के दायरे को प्रभावित करना है, और यह जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक हम इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के अस्तित्व को महसूस कर सकेंगे। ऐसा लगता है कि इसे तुरंत ठीक कर दिया गया है और स्वर्ग की सजा दी गई है। उन्होंने उतावलेपन से कार्य करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उन्हें स्वर्ग की सजा की नजर से अपनी प्राकृतिक आपदा के अस्तित्व का हल्का सा एहसास हुआ। एक बुराई पहले से ही स्वर्ग की बड़ी आपदा का कारण बनेगी। उस समय मुझे डर है कि यह एक वास्तविक गतिरोध होगा। वे तैयार नहीं थे, यहाँ तक कि युद्ध सम्राट भी, जो अनगिनत वर्षों से तैयार था, कोई अपवाद नहीं था, अन्यथा वह स्वर्ग के दायरे में आ जाता। वे हिलने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा लगता है कि उन पर लगाम लगा दी गई है। जो कोई भी अभ्यास करता है वह प्राकृतिक आपदा से नहीं डरता, क्योंकि उनके अभ्यास आकाश के विरुद्ध हैं। वे कैसे नहीं डरेंगे? एक विद्रोही किशोर की तरह, चाहे वह कितना भी विद्रोही क्यों न हो, वह अपने माता पिता के अधिकार की उपेक्षा करने का साहस नहीं करता। इसके विपरीत तितली सम्राट इस समय बहुत अधिक आराम में है और उस पर इतना दबाव नहीं है, क्योंकि उसे अभी भी स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने की जल्दी है। इसलिए डकैती वाले उसका पता नहीं लगा सके। तुम्हारी ताकत सचमुच महान है।
यह अविश्वसनीय है कि तुम केवल अपनी समझ से इस स्थिति से पार पा सकते हो, लेकिन तुम अभी भी मरना चाहते हो। दयानजुन ने ठंडी खर्राटे ली और अचानक स्वर्ग की सजा की आंख झपकने लगी। उनके भाषण के दौरान एक भयानक धमकी सामने आई। युद्ध के सम्राट ने एक के बाद एक सूंघना शुरू कर दिया और अचानक उसे भयानक दबाव से कुचला हुआ दृश्य महसूस हुआ। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में खून की धारा बह रही है। उसके शरीर और एवन्यू की उत्पत्ति के नियम टूटने लगे। दयानजुन की ताकत बहुत मजबूत है। स्वर्ग की सजा की आंख के आशीर्वाद के साथ ये लगभग अजेय है। वे दयानजुन की शक्ति के विरुद्ध लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। वह वास्तव में स्वर्ग के मार्ग का पर्याय है। उसके विरुद्ध लड़ना स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध लड़ने के समान है। यही असली विनाश है। शुरू करने से पहले उसने स्वर्ग की सजा की आंख की शक्ति को इतनी आश्चर्यजनक हद तक वितरित किया कि उसने युद्ध सम्राट और अन्य लोगों को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। इस समय ये जिवेन केवल अकेले ही समग्र स्थिति का समर्थन कर सकते हैं। तुरंत बाहर निकले। समय की शक्ति समय पर फैलने लगी और अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग की सजा की आंख की शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी। उनके पूरे शरीर से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही है। परमेश्वर का राज्य चमकने लगा। उनमें से अनगिनत देवता हृदय सूत्र का पाठ कर रहे थे और एक साथ स्वर्ग के सर्वोच्च राज्य का निर्माण कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर यह स्वर्ग की आंख भी हो तो भी मुझे हार मानने के लिए मजबूर करना असंभव है, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसने अपनी प्राकृतिक आपदा को भी स्वर्गीय दंड की नजर से महसूस किया। यह इतना भयानक था कि वह बेहतर जानता था कि वह अब ऐसी प्राकृतिक आपदा से नहीं गुजर सकता। लेकिन बस इतना ही। बेशक दैवीय दंड की नजर अपनी प्राकृतिक आपदा का कारण बन सकती है, लेकिन केवल इसी माध्यम से। उसे हराना काफी नहीं है। वह इस बिंदु तक अभ्यास कर सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सामान्य तरीकों से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बूम! ये जिवेन ने तुरंत अपने हाथ खोले और असीमित कानून की शक्ति को सामने लाया। अप्रत्याशित रूप से वह मौके पर ही स्वर्ग की सजा की आंख को आधा फाड़ देना चाहता था। दूसरे लोग डरते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं सोचते। उनकी राय में यह उनके लिए सिर्फ एक प्रशिक्षण है। चूंकि यह सिर्फ एक प्रशिक्षण है, वह सारे प्रशिक्षण की धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आसमानी डकैती के खिलाफ लड़ने की? दयानजुन आश्चर्यचकित और क्रोधित था। ये जिवेन की निर्भीकता उनकी उम्मीद से परे थी। वह अधर्मी था और परमेश्वर को हृदय से नहीं लगाता था। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दयानजुन ने हवा में खड़े होकर एक फॉर्मूला गूंथ लिया। यिन यांग मछली की तरह स्वर्गीय दंड की विशाल आंख घूमने लगी। तभी एक बिजली के बड़े हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया और ये जिवेन पर जोर से गिरा। यह एक साधारण समझ प्रतीत होती है, लेकिन इसमें सर्वोच्च पंजा विधि शामिल है। ये शिवेन डरे नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि आगे बढ़े। वह एक कदम के साथ बाहर निकला, लेकिन सर्पिल की तरह एक विकृत मुट्ठी बल के साथ मुक्का मारा, जिससे इस विशाल पंजे को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। क्या केवल इतनी ही डिग्री होती है? ये जिवेन हंसते हुए बोले, यद्यपि स्वर्गीय सजा भयानक है, आखिरकार आपके पास केवल ऐसी डिग्री है। वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर से संबंधित स्वर्गीय आपदा का अनुकरण करना असंभव है। आप लगभग मुझे मारना चाहते थे। हम दयानजुन ने बात नहीं की। फिर स्वर्गीय दंड की इस विशाल आंख में बिजली के हमले एक के बाद एक उड़ते रहे, जो एक से भी अधिक भयानक था। मुक्केबाजी, टांगी, तलवार और बंदूक थे। उनमें से प्रत्येक को सर्वोच्च मार्शल आर्ट कहा जा सकता है। मैं नहीं जानता कि यह पिछले हजारों वर्षों के महानतम नायकों की मार्शल आर्ट थी या नहीं। इस समय उन सभी को भेज दिया गया। हालांकि वह दयानजुन द्वारा वश में था। स्वर्ग की सजा की आंख आखिरकार स्वर्ग की सजा की आंख है। उसके पास स्वर्ग की कुछ लूटने की क्षमता है। वह समय की लंबी नदी में इन महान नायकों के अद्वितीय कौशल को पकड़ सकता है। एक बार प्रयोग करने के बाद वह चरम अवस्था में होता है। इन अद्वितीय मार्शल आर्ट कौशल के हमले बिना पैसे के मूसलाधार बारिश की तरह गिरे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ताकत कितनी मजबूत है। अगर कोई ऐसा है जिसका आप विरोध कर सकते हैं, तो क्या कोई ऐसा नहीं हो सकता जो आपको रोक सके? दयानजुन के चेहरे पर व्यंग्य झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये जिवेन की दुखद मौत की तस्वीर देखी हो। यह युद्ध सम्राट ने इस कदम को भयभीत होकर देखा। स्वर्ग की सजा की यह आंख सचमुच उत्कृष्ट थी। यह अविश्वसनीय था कि मनुष्य स्वर्ग की सजा को अपने उपयोग में परिष्कृत कर सकते हैं। ये साधन पूर्णतः आकाश के विरुद्ध हो गया है। ऐसे विचारों और साधनों के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दयानजुन बिना मरे स्वर्ग के दायरे को प्रभावित कर सकता है।
ये वह नहीं है जो सामान्य लोग कर सकते हैं। समूचे आकाश में अनूठे मार्शल आर्ट कौशल की वर्षा की तरह वर्षा होने लगी। अपने दृष्टिकोण से हालांकि वह ये नहीं कह सका कि वह उन सभी को पहचान सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कम से कम वह उनमें से आधे से अधिक को जानता था। एक दूसरे से अधिक शानदार है और दूसरा दूसरे से अधिक शक्तिशाली है। वे उन सर्वोच्च शक्तिशाली लोगों के अद्वितीय कौशल हैं जिन्होंने उन वर्षों में दुनिया को हिला दिया। पिछले लंबे समय में न जाने कितने सम्राट हुए और इनमें से अधिकांश सम्राटों की अद्वितीय कुशलताएं समय की लंबी नदी में लुप्त हो गई। उनमें से कुछ तो केवल एक बार ही पूरी तरह नष्ट हुए हैं। इन अनोखी विद्याओं में सृष्टि के देवता के सम्राट की अनोखी विद्या, आउटलैंड के सम्राट की अनोखी विद्या और कुछ अनोखी विद्याएं हैं जो सृष्टि के देवता के जन्म से बहुत पहले से मौजूद है। उन्होंने भी बचपन में धरती हिलने वाला दृश्य देखा और फिर कभी नहीं देखा, क्योंकि उनमें से कई प्रकृति द्वारा बनाए गए थे। स्वर्गीय राजा की अनगिनत साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसने सोचा कि वह इसे अपने जीवन में फिर कभी नहीं देख पाएगा। अप्रत्याशित रूप से उसने इसे स्वर्ग की सजा की नजर से फिर से देखा। ये रहस्यमय साधन वास्तव में भयानक है, क्योंकि साधन बहुत परिवर्तनशील है। यदि उसे प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए, भले ही वह उसके और ज्ञानजुन के बीच कौशल अंतर का उल्लेख न करे, क्योंकि यह लगभग प्राचीन काल से चली आ रही महावर्चस्वता से लड़ने का एक साधन है। 1, 2, 10 या 8 कुछ भी नहीं है। जब ये संख्या सैकड़ों तक पहुंच जाती है तो सब कुछ तहस नहस करने के लिए काफी होती है। क्या यह आपका कार्ड है? ये ज़िवेन हंसे और परवाह नहीं की। एक क्षण में उसके शरीर में 3000 आकृतियां विखंडित हो गई। प्रत्येक आकृति में सर्वोच्च शक्ति और स्वयं को समझने का एक तरीका है। मार्शल आर्ट के ये 3000 अवतार स्वर्ग की सजा की नजर से गिरे इन अद्वितीय मार्शल आर्ट कौशल में दौड़ पड़े और लड़ने लगे। ये ज़िवेन अभी भी खड़ा था, दूर से दियानजुन का सामना कर रहा था। बूम बूम बूम, पूरा स्थान बिखर गया है। सारा अस्तित्व पूरी तरह से अराजक अशांति में शामिल हो गया है। स्थान, समय और हर चीज अब अस्तित्व में नहीं है। इस स्थान पर केवल सम्राट ही जीवित रह सकता है। अर्थ सम्राट अराजक अशांति में पूरी तरह से बह जाएगा और दफनाने की जगह के बिना मर जाएगा। आकाश में सैकड़ों आकृतियां लड़ रही हैं। यक्सी के पाठ में सन्निहित 3000 मार्शल आर्ट उनकी 3000 मार्शल आर्ट और 3000 समझ हैं, सभी समावेशी, जो उनकी सभी समझ का मूल है। उन अद्वितीय मार्शल आर्ट कौशल के हमले जो स्वर्ग की सजा की नजर से गिर गए, मध्य हवा में मानव आकृतियों में बदल गए, ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन सम्राट एक एक करके हवा में पुनर्जीवित हो गए थे। हालांकि उनका आकर्षण कुछ ही है, लेकिन ये बहुत अद्भुत रहा है। सैकड़ों प्राचीन सम्राट लुढ़क गए और ये ज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट से टकरा गए। मैं नहीं जानता कि शाही स्तर पर कितनी अनूठी मार्शल आर्ट एक ही समय में जारी की गई और एक ही शून्य में लड़ी गई। सम्राट जहान और अन्य लोगों ने लगभग अपनी सांसें रोक ली। हजारों सम्राटों के स्तर पर टकराव का ये दृश्य देखना कठिन कहा जा सकता है। यहाँ तक कि सम्राट जहान ने भी इसे कभी नहीं देखा था जब उसने भाग्य के सम्राट के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि सृष्टि के ईश्वर के स्तर के अस्तित्व को इनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसे एक हथेली से मिटाया जा सकता है। अधूरा जारी रहेगा। पुनश्च दूसरा, यह वितरित हो गया है। कृपया सदस्यता लें और मासिक टिकट मांगे। ये हाल ही में बहुत उदास रहा है। महान सम्राट के स्तर पर हजारों मार्शल आर्ट ने अपना मानवीय रूप दिखाया है और पूरे अंतरिक्ष में भयंकर टकराव हुआ है। हजारों अलग अलग सम्राट स्तर की मार्शल आर्ट के टकराव का दृश्य कितना अद्भुत है। स्वर्ग की सजा की नजर में शक्तिशाली सम्राट स्तर के मार्शल आर्ट के विचारों को लगातार प्रक्षेपित किया गया और वे सीधे ये ज़िवेन के पास गए और उसे घेर लिया। लेकिन ये ज़िवेन शाकाहारी नहीं है। उनसे अलग हुए मार्शल आर्ट के 3000 अवतारों की अकल्पनीय प्रतिष्ठा है। कुछ मार्शल आर्ट, जैसे सिक्स संसार बॉक्सिंग और डेविल्स विंग, लंबे समय से सामान्य शाही मार्शल आर्ट से कहीं बेहतर है। शीर्ष 100 मार्शल आर्ट के बाहर की अन्य मार्शल आर्ट सामान्य सम्राटों की तुलना में थोड़ी खराब है, लेकिन बहुत अधिक खराब नहीं है, जो उन सम्राटों के गौरवपूर्ण और अद्वितीय कौशल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त हैं जो कभी इतिहास की लंबी नदी में चमकते थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो एक पल में पूरा स्थान ढक गया, जो अंतहीन था। स्वर्गीय दंड की दृष्टि से प्रक्षेपित मार्शल आर्ट के विचारों को लगातार तोड़ा गया, लेकिन जल्द ही अधिक मार्शल आर्ट विचारों का लगातार निवेश किया गया। इस लंबे इतिहास में न जाने कितने शक्तिशाली सम्राट हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे एक ही समय में उभर चुके हैं और एक ही समय में युद्ध भी कर चुके हैं, जो अपने आप में एक दुर्लभ दृश्य है।
दूर से युद्ध सम्राट को देखकर उसे यही लगा कि युद्ध के दृश्य बहुत अद्भुत है। भले ही उसने संसार में लड़ने के लिए सृष्टि के ईश्वर का अनुसरण किया हो, उसने युद्ध के ऐसे अद्भुत दृश्य शायद ही कभी देखे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये महान सम्राट की वास्तविक पुनर्प्राप्ति नहीं है, बल्कि मार्शल आर्ट विचारों की लड़ाई मात्र है। अन्यथा ये निश्चित रूप से पहला दृश्य है जो उसने कभी देखा है। लेकिन रॉ ऐसा है, ये पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक है। ऐसे युद्ध में ये ज़िवेन का मार्शल अवतार लगातार नष्ट हो गया था, लेकिन हर बार यह फिर से एकजुट हो गया था। मजबूत हो जाएंगे। इन सम्राटों के मार्शल आर्ट विचारों से लड़ते समय ये ज़िवेन के शरीर में रहस्यमय स्थान खुल गया और इन मार्शल आर्ट में निहित मार्शल आर्ट का उन्मत्त रूप से विश्लेषण किया जाएगा। एक अधूरी किंग लेवल ड्रैगन नस है। उसे इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि रेकी अपर्याप्त होगी, जब तक कि रेकी की आमद लगातार बनी रहेगी। वह कई बातें एक पल में समझ सकता है। भले ही उसका अभ्यास इस बिंदु तक पहुंच गया हो, फिर भी वह ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह सब कुछ जानता है। ऐसी कई जगहें हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता। इतिहास के सबसे अद्भुत लोगों के अद्भुत अद्वितीय कौशल को देखकर उनमें से कई को ये ज़िवेन से सीखने और सीखने की जरूरत है। तो इस लड़ाई के बाद ये ज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरे। इसके विपरीत वियतनाम युद्ध जितना मजबूत होगा, मार्शल आर्ट डिवीजन उतना ही मजबूत होगा। प्रत्येक मार्शल आर्ट डिवीजन के टूटने के बाद मार्शल आर्ट डिवीजन मजबूत होता है, जो ये ज़िवेन की मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की समझ का भी प्रतिनिधित्व करता है। इतने भीषण युद्ध में वह लगातार टूटता और सिमटता गया। उन्होंने कई मार्शल आर्ट को समझा और अंततः अर्ध सम्राट स्तर से सम्राट स्तर तक कदम रखा। ये ज़िवेन के लगातार बेहतर होने से उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे जिस स्थिति को दबा दिया गया था, वह धीरे धीरे उस स्थिति में वापस आ गई और बढ़त भी हासिल कर ली। सभी ने इस परिवर्तन को देखा और अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि ये ज़िवेन एक व्यक्ति की शक्ति से युगों युगों से अनेक सम्राटों से लड़ रहा है। यद्यपि उनका निधन हो चुका है, फिर भी वे बहुत भयानक शक्ति है। यानी आम लोगों की यह कल्पना करने की हिम्मत कैसे हुई कि डायनेजुन स्वर्ग की सजा की नजर से ऐसा कर सकता है। हालांकि ज़िवेन ने ऐसा किया, इसलिए वे चौंके नहीं। इस बिंदु पर डियानाजुन ने अंततः पाया कि ये ज़िवेन की मार्शल आर्ट वियतनाम में अधिक से अधिक शक्तिशाली है, और जिस मार्शल आर्ट को वह स्वर्ग की सजा की नजर से बुला सकता है, वह मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सीमित है। सब सीमित है। वह एक मजबूत मार्शल इच्छा शक्ति नहीं बुला सकता, क्योंकि उसकी ताकत वहां पर है। यदि यह स्वर्ग की वास्तविक आंख है, स्वर्ग की शक्ति के साथ, जब आप अंतहीन मार्शल इच्छा शक्ति को बुला सकते हैं, तो आप इसे प्रदर्शित भी कर सकते हैं। आपके पास अपने जीवन की ताकत हो सकती है, और यहाँ तक कि स्वर्गीय स्तर की लड़ने की शक्ति भी हो सकती है। लेकिन आखिरकार उसके पास ये ताकत नहीं है, और जनशक्ति की तुलना स्वर्ग से नहीं की जा सकती। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ इसलिए वह केवल ज़िवेन की ताकत को और मजबूत होते हुए देख सकता था और धीरे धीरे उसे दबा सकता था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह इस तरह जारी नहीं रह सकता। नहीं तो मुझे डर है कि वह भी यही गिर जाएगा। आपका आक्रमण ये ज़िवेन को नहीं हरा सकता। इसके बजाय ये ज़िवेन का पोषण और कदम बन गया है। डियानाजुन ऐसा काम करने को कैसे तैयार हो सकता है? मार्शल आर्ट के कई अवतारों से घिरे ये ज़िवेन का पूरा शरीर रंगीन रोशनी से चमक रहा था। उसके पीछे मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष उभरा और उसे ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह समझ रहा हो। हर पल वह समझ रहा था, और उसके रुके हुए कौशल में आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा था। मरो। इस समय डियानाजुन ने आखिरकार एक सीधा कदम उठाया और ये ज़िवेन को सुधार जारी रखने का मौका नहीं दिया। ये ज़िवेन का ये रूप बहुत कठिन रहा है। अगर उन्हें आगे प्रमोट किया जा सके तो अच्छा होगा। टकराना। जैसे ही डियानाजुन ने एक चाल चली, पूरे आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। इस प्रकार की दिव्य शक्ति में यह एक नदी की तरह थी जो उफन रही थी। ये ज़िवेन के मार्शल आर्ट अवतार जिन्होंने उसे अपने चारों ओर सुरक्षित रखा था, एक के बाद एक विस्फोट हुए और डियानाजुन के अद्भुत प्रहार को रोक नहीं सके। डियानाजुन ने ये ज़िवेन की रक्षापंक्ति को ध्वस्त कर दिया। एक पल में वह ये ज़िवेन के पास आ गया था। उसके हाथ पर एक वज्रकुंड था जिसमें अनंत ऊर्जा अपनी भयानक शक्ति को पलट रही थी। वह वहीं पलट गया और बेल्ट को ये ज़िवेन की ओर मोड़ दिया। अंतहीन गड़गड़ाहट एक विशाल गड़गड़ाहट सभ्यता में विकसित हुई है। इसे सामान्य परिस्थितियों में देखना अत्यंत कठिन है, और इसे केवल ऐसी परिस्थितियों में ही देखा जा सकता है। अनगिनत गड़गड़ाहटें बरसी, ठीक उसी तरह जैसे अनंत ऊर्जा संसार बरस रहा हो।
इस समय ये जिवेन अंततः चले गए। एक पंजे ने उसे पकड़ लिया। यह एक अजगर का पंजा था। उसकी पूरी बाह एक अजगर के पंजे में बदल गई और कभी भी और कहीं भी मांस में तब्दील हो गई। अब उसके लिए भी ये लगभग वही प्रवृत्ति थी। वह बरसती गड़गड़ाहट की ऊर्जा से नहीं डरता था और सीधे उसे पकड़ लेता था। एक पल में बिजली की ऊर्जा एक के बाद एक विस्फोटित हुई और वे सभी ड्रैगन के पंजों की चपेट में आ गए। इस समय ये जिवेन लगभग प्राचीन ड्रैगन के अवतार की तरह थे। यह अंतहीन ड्रैगन परिवार का पूर्वज था। स्वर्ग और पृथ्वी में ड्रैगन परिवार की शुरुआत और सर्वोच्च अस्तित्व था। उसकी हर चाल पूरी तरह से प्राचीन ड्रैगन की शक्ति का अनुकरण कर सकती है, यहाँ तक कि प्राचीन ड्रैगन की शक्ति से भी अधिक मजबूत। सुलोंग सील। ये जिवेन ने अपनी पीठ घुमाई और उसके हाथ पर एक अतिरिक्त सील थी। सील नीचे गिर गई और वज्रकुंड से टकरा गई। 9 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन की हल्की सी दहाड़ थी। ड्रैगन कबीला, ये बेकार है, आप मुझे रोक नहीं सकते। डियानाजुन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की ओर से दंडित करता हूँ। यदि तुम विरोध करने का साहस करते हो तो तुम स्वर्ग का विरोध करोगे। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे सभी मर जाएंगे। आपका विरोध करना भगवान का विरोध करना है। मुझे लगता है कि आपके पास वास्तव में एक बड़ी आवाज है। आप क्या हैं जो भगवान का प्रतिनिधित्व करने का साहस करते हैं? ये जिवेन ने उसकी बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। सीधे तौर पर 1 और 6 पुनर्जन्म की मुट्ठी उड़ा दी गई, जिसने सीधे 6 पुनर्जन्म चक्र का निर्माण किया। उसे दबा दिया गया और हवा में वज्रकुंड से युद्ध किया गया। दोनों पक्षों के कौशल लगभग समान थे। एक ने सम्राट की सीमा को पार कर लिया और अतीत और वर्तमान के प्रति खुले रहने के बिंदु तक पहुंच गया, जबकि दूसरे ने बिना मरे स्वर्ग के दायरे को प्रभावित किया। उसकी ताकत भी अकल्पनीय स्तर तक गहरी है। ये जिवेन ने पहले से ही डियानजुन की कठिनाइयों के लिए तैयारी कर ली है, लेकिन डियानजुन ये जिवेन की ताकत और कठिनाइयों के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि ये जिवेन ने अक्सर नेतृत्व किया है। अब वह अंततः ये जिवेन को महत्व देता है और ये जिवेन को मारने की पूरी कोशिश करता है। उन्होंने और भी उग्रता से शुरुआत की। एक लंबी दहाड़ के साथ एक प्रथम श्रेणी ड्रैगन नस हवा से उड़ गई और उसके द्वारा निगल ली गई। उसने जो कुछ उगला वह आकाश का सार है। वह भयानक शक्ति उसके शरीर में पुनर्जीवित हो गई और उसके शरीर में क्रोध फैल गया। क्या आपको लगता है आप कर सकते हैं? ये जिवेन हंसे और उनके शरीर से एक प्रथम श्रेणी ड्रैगन नस भी उड़ गई, जिसे उन्होंने तुरंत निगल लिया। सभी विशाल आभाओं को उनके द्वारा रूपांतरित और उपयोग किया गया। उसके शरीर में अधूरी किंग लेवल ड्रैगन नस है। यदि प्रकाश धन से बेहतर है तो वह नहीं जानता कि डियानाजुन से कितना बेहतर है। प्रथम श्रेणी के ड्रैगन नस को निगलने के बाद डियानाजुन का थंडर पूल लंबा और ऊंचा हो गया और थंडर की शक्ति लगातार गर्जना और मजबूत हो रही थी, यहाँ तक कि एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई। हालांकि ये जिवेन कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने डियानाजुन को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उन्होंने भी खुले और सहयोगात्मक तरीके से खेला, यहाँ तक कि उसने डियानाजुन के हमले को भी पीछे हटा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डियानाजुन का हमला कितना अद्भुत था। प्रथम श्रेणी के ड्रैगन नस को निगलने के बाद उसकी आभा पूरी हो गई थी और वह बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सका। बाकी का उपयोग भी समय की आड़ में आग्रह करने के लिए किया जाता था, इसलिए उसे अपनी रक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह बस शूटिंग करता रहा और इन बैटरियों में घुस गया। हम मर जाओ। डियानाजुन दहाड़ उठा। उसके सिर पर लगी स्वर्गीय सजा की आंख वापस ले ली गई थी और फिर एक भयानक मार्शल आर्ट हमले में बदल गई और सीधे ये जिवेन की ओर लुढ़क गई। स्वर्ग की सजा की इस नजर के सामने जिवेन की मार्शल आर्ट ने बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। बस एक क्षण ही बचा था कि वह पूरी तरह टूट गया। पूरे रास्ते में ये जिवेन की रक्षा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यह एक प्रकार की जादुई शक्ति है। डियानाजुन ने स्वर्ग की सजा की आंख को पूरी तरह से परिष्कृत किया और इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। यह न केवल एक जादुई शक्ति है, बल्कि एक बहुत ही अद्भुत जादुई हथियार भी है। स्वर्ग की सजा की नजर के आशीर्वाद के बाद डियानाजुन के परीक्षण में अचानक बहुत सुधार हुआ। एक समय के लिए ये जिवेन से आगे निकलने की प्रवृत्ति थी। यह उसका सबसे बड़ा कार्ड है और स्वर्ग की आंख सचमुच भयानक और शक्तिशाली है। यह उसकी अपनी ताकत बढ़ा सकता है और यहाँ तक कि स्वर्ग की सजा की आंख के माध्यम से स्वर्ग की दुनिया से एक भयानक शक्ति उधार भी ले सकता है। बता दे कि डियानाजुन, जो हवा के झोंकों में छिपा हुआ था, ने अचानक बढ़त हासिल कर ली। स्वर्गीय दंड की कितनी शक्तिशाली आंख है। ये जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी भारी पुतलियों को खोला। सारा हिसाब किताब उसी के हिसाब में था, लेकिन आज मुझे उसे तोड़ते हुए देखो।
तुम्हारी योजना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। डियानाजुन ने अपने असली कार्ड निकाल लिए। स्वाभाविक रूप से तुम जिवेन मरने के लिए इंतजार करना जारी नहीं रखोगे। वह अपने असली कार्ड भी निकाल लेगा। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। ये जिवेन ने एक हथेली से ताली बजाई। एक पल में हवा और बादल ने रंग बदल दिया और स्वर्ग और पृथ्वी के सभी कानून गूंजने लगे। इस हथेली के नीचे वह जोर जोर से हिलने लगा और प्रकट होने लगा। इस हथेली ने सीधे तौर पर दुनिया को चौंका दिया और अपना रंग बदल लिया। हर किसी को अराजकता को फिर से आकार देने और दुनिया को फिर से खोलने की भावना महसूस हुई, जैसे कि सभी स्वर्ग और पृथ्वी को पूरी तरह से इसमें नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये है। युद्ध के सम्राट ने अचानक अपनी आंखें खोली, क्योंकि वह इस हथेली को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उनके विचार उन्हें अब से दूर ले गए और हर जगह युद्ध के युग में, सृष्टि के महान ईश्वर के महान युग में लौट आए। लेकिन वह समय इतना बीत गया कि उसे लगा कि वह भूल गया है। हालांकि जब उसने इस हथेली को देखा तो उसे अचानक धूल भरी याददाश्त याद आ गई। ये हथेली सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली है, जिसे सृष्टि के सम्राट की गौरवशाली मार्शल आर्ट माना जा सकता है। एक बार सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी की एक हथेली से स्वर्ग के स्तर पर एक राजा स्तर के प्राणी को मार दिया गया था। उन दिनों इस हथेली की ताकत को कौन जानता था, लेकिन अब हम कम और कम जानते हैं। कारण बहुत सरल है। हालांकि हर कोई भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी हथेली को जानता है, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोगों ने इसे देखा है। कई लोगों ने सिर्फ उनका नाम ही सुना है। केवल उनके जैसा बुरा आदमी ही अभी भी स्वर्ग और धरती के भाग्य की शक्ति को याद करता है। भाग्य के सम्राट के गायब होने के बाद से भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली खो गई है। ऐसा कहा जाता है कि भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली बच नहीं पाई है, क्योंकि वह स्वयं सृष्टि के उच्च कोटि के देववंश में भी उच्च कोटि का है। वह नहीं जानता कि सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को कैसे नहीं सौंपा गया है, लेकिन इस वजह से वह असमंजस में पड़ गए। तुम जिवेन ने स्वर्ग और पृथ्वी ताड़ का ये सेट कहां से सीखा? हथेली तकनीक का ये सेट बहुत पहले ही लुप्त हो चुका है। ये जीवन के उपयोग की स्थिति के अनुसार। ऐसा नहीं है कि अधूरा लेख ही मिल जाए, इसका पूर्ण संस्करण मिलना चाहिए। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे डर है कि हंगामा मच जाएगा। अगर ऐसा पहले होता तो शायद कोई बड़ी मुसीबत हो सकती थी। हालांकि ये जिवेन की वर्तमान ताकत के साथ, जब तक सम्राट बाहर नहीं आता जो उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे डर है कि वह एक हाथ से एक को मार सकता है। भले ही सम्राट बाहर आए, उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह सचमुच कुछ कर सकता है। आज ये जिवेन उसके लिए बहुत सारे आश्चर्य लेकर आई। इस समय डायनेजुन को भी इस हथेली की अद्भुत शक्ति का पता चला है। जब से यह सामने आना शुरू हुआ, इसने उसे चौंका दिया। टकराना। आखिरकार भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली स्वर्ग की सजा की नजर से मिली और दो अद्वितीय जादुई मार्शल आर्ट अंततः टकरा गई। बूम! आतंक का ज्वार लगभग प्रचंड लहर की तरह उठा। फिर यह सभी दिशाओं में फैल गया। ये जिवेन की 3000 मार्शल आर्ट और कई सम्राटों की मार्शल आर्ट के विचार, जो अभी भी आकाश में एक दूसरे से लड़ रहे थे, सभी इस भयानक सदमे की लहर के तहत थे। पूरी तरह से शून्य में बदल गया। ये व्यापक आतंकवादी बल सीधे सम्राट झान और अन्य लोगों तक पहुंच गया। सम्राट जहान ने तुरंत अवरोध स्थापित किया, लेकिन यह एक पल में टूट गया और सैकड़ों अवरोध जोड़े गए, जिन्होंने मुश्किल से ज्वार को रोका। यह जान दी और अन्य लोगों का चेहरा अचानक बदल गया। ये तो बस लड़ाई का आफ्टरशॉक था। यदि इस समय दोनों पक्षों में से किसी ने उससे युद्ध किया तो मुझे भय था कि वह क्षण भर में गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसका दिल बेहद कड़वा है। यदि वह सम्राट की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, तो इन दोनों लोगों ने स्पष्ट रूप से सीमा पार कर ली है। हालांकि वे स्वर्ग की स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, मुझे डर है कि वे लगभग एक जैसे ही हैं। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizw.com/0_48/ उसने अचानक अपने दिल में एक निर्णय लिया। सृष्टि के देवता के पास लौटने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और स्वर्ग के दायरे को तोड़ दिया। इतने वर्षों की तैयारी के बाद प्रयास करने का समय आ गया है। उसके पास जीने या मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब स्थिति अचानक बदल गई है। केवल स्वर्ग के दायरे में कदम रखकर ही हम दुनिया की समग्र स्थिति पर हावी हो सकते हैं, अन्यथा ये जिवेन जैसी युवा पीढ़ी भी उनसे आगे निकल जाएगी। हालांकि उनका नाम बहुत ऊंचा है, उनके कई वंशजों ने उनसे आगे निकलकर स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। वह अपनी आंखों में कैसे देख सकता है कि उसके दिल में कोई भावना नहीं है, लेकिन नाव तोड़ने का मन नहीं है। अब उसने ऐसा निश्चय कर लिया है।
बूम! दोनों पक्षों की टक्कर से पूरी जगह इंच इंच टूट गई है। जिस जगह की अभी अभी मरम्मत की गई थी वह एक पल में टूट गई। डैंग डैंग डैंग! डियाना जुन ने अपने पिछले पैर रखे और फिर ये जिवेन की आंखों में देखा। यह अतुल्य था। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उसने स्वर्ग की शक्ति को स्वयं में जोड़ने के लिए स्वर्ग की सजा की आंख का उपयोग किया। उसकी ताकत बढ़ गई। यह उनका अंतिम कार्ड था। उसने यहाँ तक सोचा कि इस तरह के कार्ड के साथ भले ही भगवान द्वारा उसका पीछा किया जाए और मार दिया जाए, वह जय हो सकता है और पीछे हट सकता है। हालांकि दूसरी तरफ तू जिवेन अधिक भयानक था। इस हथेली ने सीधे उनकी सारी किस्मत छीन ली। यह इंसान को इस हद तक बढ़ाने के लिए बहुत मजबूत था। सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली। क्या ये सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली है जिसने एक बार स्वर्गीय राजा को बनाया था? आप वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली बना सकते हैं। डियाना जुन ने खुद से बड़बड़ाया। अंततः उसे समझ आ गया कि उसने क्या खोया है। ये हस्तरेखा तकनीकी थी जिसका अभ्यास उन महान विभूतियों ने किया था जिन्होंने संकटपूर्ण समय को शांत किया था और सृष्टि के देवता का निर्माण किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह ये जिवेन की गति में सुधार कर सके। क्या ये मास्टर खो नहीं गया है? ये कैसे हो सकता है? आप कैसे हो सकते हैं? डियाना जुन ने अकल्पनीय ढंग से कहा। जितना अधिक उसने अनुमान लगाया कि यह किस प्रकार की हथेली तकनीक थी, उतना ही यह अकल्पनीय था। पिछले अनगिनत वर्षों में सृष्टि के देवता में बहुत सारे आभामंडल जोड़े गए हैं, जिनमें से सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी की सर्वोच्च हस्तरेखा तकनीक भी है। आपको किसने बताया कि यह खो गया है, लेकिन आप नहीं जानते? ये जिवेन हंसे और स्वर्ग की सजा की आंख की गति को तोड़ दिया। हालांकि स्वर्ग की सजा की आंख बहुत मजबूत है और डियाना जुन की शक्ति को बढ़ा सकती है, उसकी स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली बिल्कुल भी खराब नहीं है। धिक्कार है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। सम्राट के शरीर के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को जबरन आग्रह करना आपके लायक नहीं है। डियाना जुन का चेहरा क्रूर और दहाड़ने वाला था। मैं कीमत वहन कर सकता हूँ, लेकिन आप कैसे हैं? क्या आप स्वर्ग की सजा की कीमत वहन कर सकते हैं? आप कितने समय तक टिके रह सकते हैं? ये जिवेन अपनी पीठ के बल खड़ा था और उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थी। जब तक उसके पास पर्याप्त ड्रैगन नसें थी, वह हर चीज के बारे में चिंता नहीं करता था। हालांकि अगर डियाना जुन स्वर्ग की सजा का आग्रह करना चाहता था, तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। गुंजन! डियाना जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे ये जिवेन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उनकी राय में ये जिवेन केवल स्वर्ग की नजर को सजा देने की कोशिश कर रहे थे। वह अच्छी तरह जानता था कि इस जादुई मार्शल आर्ट को हासिल करने में कितना खर्च आएगा। उनकी राय में ये जिवेन के शब्द सिर्फ एक मरे हुए बत्तख का मुंह थे। स्वर्ग की सजा की आंख फिर से प्रकट हो गई। स्वर्ग की सजा की नजर से दूर के शून्य से अनंत शक्ति खींची गई और डियाना जुन में जोड़ दी गई। बूम! डियाना जुन के शरीर पर मन भयानक गड़गड़ाहट की शक्ति के साथ फूटा और फिर पूरी तरह से टूट गया। मैं इस हद तक क्या कर सकता हूँ? ये जिवेन बाहर निकली और बिजली के चाबुक को एक मुक्के से तोड़ दिया। फिर वह पीछे नहीं हटा बल्कि अंदर घुस गया और अप्रत्याशित रूप से पलटवार शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली! ये जिवेन जोर से चिल्लाया, भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को फिर से इकट्ठा किया और फिर उसे बेरहमी से हरा दिया। दोबारा डियाना जुन ने दहाड़ लगाई और उसके सिर पर स्वर्ग की सजा की आंख उड़ती रही और फिर भाग्य के स्वर्ग और पृथ्वी हथेली का अभिवादन किया। बूम! यह एक और भयानक टक्कर थी और तूफान अभी आए तूफान से ज्यादा बुरा नहीं था। युद्ध! सम्राट ताई शेनगुंग किहुआंग और अन्य ने तुरंत एक सीमा स्थापित की और फूट फूट कर हंसे। यदि वे इस तरह लड़ते हैं, तो मुझे डर है कि उनके बीच की लड़ाई का परिणाम उन पर भारी पड़ेगा। वे सभी सर्वोत्तम रूप से प्रतिष्ठित सम्राट हैं। मुझे नहीं पता कि इस पर हंसना कैसा होगा। टकराना! हालांकि इस लहर का असर खत्म नहीं हुआ है और उन्माद की एक और लहर ने असर डाला है। संपूर्ण अंतरिक्ष बहुत पहले ही परमाणुओं में परिवर्तित हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाविस्फोट से पहले हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। ये जिवेन ही थे जिन्होंने इस बार हमला शुरू करने की पहल की। ये भी स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की चाल थी। इस समय डियाना जुन को सीधे दूर तक खदेड़ दिया गया और लगभग उसकी मौके पर ही मौत नहीं हुई। फिर आओ, स्वर्ग और पृथ्वी हथेली, मुझे लगता है कि तुम मेरी हथेली ले सकते हो। ये जिवेन फिर से दहाड़ा और सभी स्वर्ग और पृथ्वी की हथेलियां नीचे गिर गईं जैसे कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए। टकराना, टकराना, टकराना! भयंकर टकरावों के बाद ये जिवेन स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली पर आ गया, जैसे उसे कोई कीमत चुकाने की जरूरत ही नहीं थी।
वह एक के बाद एक गिरते गए और पूरी तरह से बढ़त ले ली। लेकिन उसके सामने ड्यानाजुन नीला दिख रहा है और कुछ सहने की कोशिश कर रहा है। वह पूरी तरह से घाटे में पड़ गया है। ये जिवेन पागल लगता है और स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास वह पूंजी या क्षमता नहीं है। पूफ! अंत में उसने अपनी सांस नहीं रोकी, लेकिन पुराने खून का एक कौर बाहर निकल गया और उसका पूरा शरीर एक पल में उल्टा उड़ गया। ये जिवेन ने भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को भी नीचे गिरा दिया, जैसे कि उसे पैसा नहीं चाहिए। प्रत्येक हथेली ये शिवेन की ताकत को काफी बढ़ा सकती है। ये जिवेन की ताकत अभी भी ड्यानाजुन के शीर्ष पर है, साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य का आशीर्वाद भी है। भले ही ड्यानाजुन की साधना इतनी गहरी थी, वह अंततः भारी हाथों की इस श्रृंखला के तहत इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। बूढ़े के मुंह से खून की धार बह निकली और उसके शरीर से एक भारी प्रहार की तरह उड़ गया। क्योंकि तू जिवेन में थोड़ा धैर्य था, बस एक क्षण पहले उसे अचानक धड़कन महसूस हुई और संकट की भावना उसके सिर पर छा गई। ये भावना अभूतपूर्व है। जब उसका अभ्यास अपने स्तर पर पहुंच जाता है तो सृजन की तथाकथित खतरनाक राह भी उसके लिए उतनी खतरनाक नहीं रह जाती। इस समय यदि वह सृजन के तूफान का सामना करता है तो वह अतीत का विरोध करने के लिए अपने शरीर की ताकत पर भरोसा कर सकता है। ये अहंकार नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। वह स्वर्ग के दायरे के असीम रूप से करीब है। ईश्वर के दायरे में सृजन के मार्ग के खतरे से उनकी मदद करना कठिन है। अन्यथा अफवाहों में फंसा ईश्वर सृजन के पथ पर न केवल फंस जाता, बल्कि उसे सृजन के पथ पर गिर जाना चाहिए था। सम्राट ने नियमों पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली, इसलिए सम्राट नियमों को बदलने में सक्षम हो गया। एक महान व्यक्ति जिसने स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की प्रतीक्षा की है, वह आसानी से कैसे मर सकता है? सम्राट पेन को अनगिनत वर्षों से सील कर दिया गया है। उसे अभी भी बड़ी कठिनाई को दूर करना है और एक सांस में अपने वास्तविक शरीर को नया आकार देना है। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि उसकी अचानक धड़कन क्यों बढ़ गई थी। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्ग के सम्राट सभी राजवंशों में सृजन के मार्ग में फंस गए थे, लेकिन सृजन के मार्ग में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने इसे कभी नहीं देखा था। क्या यह अपने आप में अजीब नहीं है? हालांकि सृजन का मार्ग बहुत व्यापक है और वह कभी भी कई स्थानों पर नहीं गया है, जिसमें वह प्राचीन मार्ग भी शामिल है। जब वह आया था, उसने अब तक इसे नहीं पाया है। हालांकि सभी सम्राटों की क्षमता के बावजूद उन्हें अभी भी जीवित भगवान नहीं मिला है, जो अपने आप में एक बेहद अजीब बात है। स्वर्गीय ईश्वर की गिरी हुई कब्र के अलावा स्वर्गीय ईश्वर से संबंधित कुछ भी नहीं मिला। अगर दुनिया में और भी चीजें हैं जो उसे खतरा पहुंचा सकती है, तब तो केवल स्वर्गीय गुरु ही है। ये सोचकर उसके पास अभी भी ड्यानाजुन से उलझने का दिमाग कहाँ है। उसे बेवजह इस तरह की धड़कन नहीं हो सकती। बड़ा खतरा होगा, कड़ा संघर्ष करने का यही एकमात्र तरीका है। अन्यथा अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए वह निश्चित रूप से विद्युत सम्राट को दबा देगा, लेकिन सम्राटों के बीच लड़ाई में बहुत समय लगता है। हजारों वर्षों से चली आ रही लड़ाई के तरीके बस सामान्य बातें हैं। उसके पास इतनी लंबी देरी नहीं थी। एक राक्षस सम्राट की तो बात ही छोड़ दे, जो नहीं जानता था कि वह कब स्वर्ग के दायरे को तोड़ देगा, जो कि सबसे कठिन बात थी। यदि वह सृष्टि के देवताओं के बीच नहीं छिपा होता, तो ये जिवेन तुरंत बाहर जाकर उसे मार डालना चाहते होते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मजबूत है, क्या वह सफलतापूर्वक स्वर्ग के दायरे में कदम रखे बिना ड्यानाजुन से अधिक मजबूत हो सकता है? आखिरकार उसने स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखा। लापरवाह होना असंभव है। यदि उसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है, तो यदि वह एक चरम अर्थ सम्राट को मारना चाहता है तो कुछ झटके लगेंगे, लेकिन इसके लिए उसे परेशान करने की हिम्मत कौन कर सकता है? वह स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर चुका है। सृष्टि के ईश्वर की शतरंज की बिसात पर वह एक स्वतंत्र और अजेय शतरंज खिलाड़ी बनने के योग्य भी है। इस तरह युद्ध का सम्राट अपनी पलकों को उछलने से रोक नहीं सका, न केवल सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की शक्ति के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को देखा था। ये जिवेन के वर्तमान कौशल के साथ सृष्टि के देवता की तुलना में यह एक महान चुड़ैल के अलावा और कुछ नहीं है। यह अतुलनीय है, लेकिन वह ये भी जानता है कि स्वर्ग और पृथ्वी ताड़ की मार्शल आर्ट बहुत श्रमसाध्य है। यह मत कहो कि यह सिर्फ एक सम्राट है। प्रत्येक प्रदर्शन के लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये जिवेन के पागल प्रदर्शन की तरह है। मैं नहीं जानता कि इसे संभव बनाने के लिए कितनी जानकारी चाहिए। क्या वह सचमुच ड्यानाजुन को छोड़ना चाहता है? युद्ध सम्राट के मन में अचानक ऐसा भयानक विचार आया।
भले ही तू जिवेन का जन्म हुआ था और वह युद्ध सम्राट के साथ युद्ध नहीं हार सकता था, उसने कभी भी ऐसा पागल विचार नहीं किया था। वह आधा कदम तियानजुन का क्षेत्र है, सम्राट से बहुत ऊपर, वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? अकेले उसके पास अपने जीवन की रक्षा के लिए अनगिनत साधन है, तियानजुन की तो बात ही छोड़िए। हालांकि ये जिवेन के रवैये को देखकर उसके मन में वास्तव में तियानजुन को मारने का विचार आया। यह पागलपन नहीं है, लेकिन वह बेहतर जानता है कि वह इस स्तर की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। सबसे बड़ा काम है दूसरों का ख्याल रखना। यदि तियानजुन उस समय भाग जाता है तो वह उसे रोक सकता है। चूंकि आपने तियानजुन को मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए उसे मरने दीजिए। वह तियानजुन की शक्ति और प्रभाव से डरता था, लेकिन मारने के दृढ़ संकल्प में कोई कमी नहीं थी। तियानजुन चौंक गया और उड़ गया। वह भी भावुक हो गए। यह आदमी पागल हो रहा था। वह स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के ऐसे पागल प्रदर्शन के लिए कोई कीमत कैसे नहीं चुका सकता था। उसे मारने के लिए इस आदमी ने सचमुच इसे नजरअंदाज कर दिया। ये सोचकर ये जिवेन ने उसकी हड्डियों में छिपी क्रूरता को प्रेरित किया। वह एक आउटलैंड प्राणी के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में उसने रास्ता काट दिया और लेजी जुए का अभ्यास किया। अपने पिछले जीवन के संचय पर भरोसा करते हुए उन्होंने सभी तरह से तेजी से प्रगति की और शीर्ष सम्राटों की श्रेणी में प्रवेश किया। वह ताओ का व्यक्ति है जो पहले से अलग है। हालांकि अब उसकी गति, जो उसकी हड्डियों में आउटलैंड प्राणियों से संबंधित है, अचानक उत्तेजित हो गई है। वह ये जिवेन को पकड़ना और उससे लड़ना चाहता है। ये सचमुच भयंकर है। स्वर्ग की सजा की आंख उसके पास से उड़ गई और अनंत गड़गड़ाहट में बदल गई। प्रत्येक व्यक्ति आसानी से एक दुनिया को नष्ट कर सकता है। इन सभी ने ये जिवेन पर थप्पड़ मारे। वे सभी मौत की तलाश में हैं। वे जिद्दी हैं, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि उसने त्वरित निर्णय लेने और तियानजुन को पहले ही मारने का फैसला किया, इसलिए वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। यह एक और स्वर्ग और पृथ्वी का ताड़ का शॉट था। गड़गड़ाहट की ऊर्जा मौके पर ही नष्ट हो गई और फिर सीधे तियानजुन की ओर गिरी। तियानजुन के सिर से वज्र तालाब उड़ गया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताओवादी वाद्य यंत्र भी है। इसमें स्वर्ग की सजा की आंख को गर्म रखा जाता है और स्वर्ग की सजा की आंख की आत्मा गड़गड़ाहट की शक्ति से नष्ट नहीं होती है। नहीं तो प्राकृतिक दंड की आंख शक्तिशाली होती है। वास्तव में इसका कोई आकार या कोई अस्तित्व नहीं है और इसे बिल्कुल भी संरक्षित नहीं किया जा सकता है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ थंडर पिट ही उसका जीवन पथ उपकरण है, जिसका उपयोग केवल वही कर सकता है। लेकिन यह अभी भी बेकार है। भाग्य के स्वर्ग और पृथ्वी हथेली के सामने उसका वज्र पूल इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। हालांकि थंडर पूल अधिकांश ताड़ की शक्ति को अवरुद्ध कर देता है, शेष ताड़ की शक्ति का केवल एक हिस्सा सीधे उसे हस्तांतरित होता है। माइनापिट के माध्यम से वह बच नहीं सकता। यदि वह पहले घायल न हुआ होता तो घायल हो गया होता। जब ये झटका पड़ेगा तो चोट से भी ज्यादा चोट लगेगी। उफ, उसने पुराने खून का एक और कौर लिया और महसूस किया कि पृथ्वी घूम रही है। इस समय तू जिवेन के हमले की अगली लहर आ गई थी। उसकी हथेली ऊपर हो गई और उस पर सम्राट की मुहर उसके हाथ पर दिखाई दी और फिर उसकी हथेली नीचे गिर गई। टकराना, स्काई टर्निंग सील सीधे तियानजुन पर गिरी। तियानजुन के शरीर पर बिजली गिरी। ये जिवेन का जादू था जो फूटा और हल्का हुआ। तियानजुन के शरीर को ऐसा महसूस हो रहा है कि वह गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आकर ढहने वाला है, जो भयानक शक्ति का एहसास है। ये जिवेन की शक्ति बहुत मजबूत है और पिछले स्वर्ग और पृथ्वी हथेली का आशीर्वाद वास्तव में भयानक है। वह उग्रता को प्रेरित करना और ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना भी चाहता था। हालांकि ये जिवेन के सामने जो पूरी तरह से टूट गया था, वह कुछ भी नहीं था। वह बिल्कुल भी विरोध और संघर्ष नहीं कर सका। ये बस एक क्षण का प्रयास था और फिर से दबा दिया गया। गर्जन, तियानजुन और अधिक क्रूर हो गया और लगातार दहाड़ने लगा। उस पर भयानक मन की लहर दौड़ पड़ी। उसके शरीर का कुछ हिस्सा किसी खूंखार जानवर की तरह अपना मूल आकार दिखा चुका था। ये तियानजुन का मूल रूप था। उन जैसे अति बलवान व्यक्ति के लिए जिसने अभ्यास में सफलता प्राप्त कर ली है, वह हमेशा मानव आकृति का आभास रखता है। उनके लिए इस फॉर्म की युद्ध प्रभावशीलता को अब ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस बिंदु पर सम्राटों और राजाओं के बीच प्रतिस्पर्धा दैवीय शक्ति और रास्ते की समझ को देखती है। मूल बुद्ध का स्वरूप कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तक कि एक नश्वर शरीर जो साधना के इस चरण तक पहुंच सकता है, उसमें भी महान और अविश्वसनीय शक्ति होती है।
इसमें कोई फर्क नहीं है। विद्युत सम्राट जो अपने स्वयं के रूप को प्रकट करता है, उसका लगभग यही मतलब है कि उसे एक कोने में धकेल दिया जाता है और एक बंधन तक बंद कर दिया जाता है। ये ज़िवेन की भारी पुतली अचानक खुल गई। वह जानता था कि सबसे कठिन समय आ गया है। डियानाजुन को मारने का समय आ गया था। जहां तक ये कहने की बात है कि उसने डियानाजुन से मुकाबला किया था, उसके पास ऐसा कोई विचार नहीं था। ये कहा जा सकता है कि उसे इस तरह की परेशानी में रखने के परिणाम अकल्पनीय है। भले ही उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे बस 4 राज्यों में भागना होगा और उसकी अनुपस्थिति में हत्या करनी होगी। वह परिणाम सहन नहीं कर सकता। चूंकि मैंने इस हिस्से को नाराज कर दिया है, डियानाजुन को पूरी तरह से मारने का केवल एक ही तरीका है। तुम मुझे मारना चाहते हो। ये ज़िवेन को मारने के इरादे को देखकर डियानाजुन तुरंत ये ज़िवेन की योजना को समझ गया और तुरंत क्रोधित हो गया। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मुझे तुम्हें मारना होगा। ये ज़िवेन हंसे और डियानाजुन की बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। पकड़ने के लिए सीधे एक कदम, उसका पूरा शरीर एक भयानक शक्ति उग्र हो रही थी, व्यापक हो रही थी, और उसके हाथ में सील बनाने वाला आकाश फिर से नीचे गिर गया। बूम! डियानाजुन पर फिर से बमबारी की गई। यह ऐसा था मानो 2 दुनियाएं एक साथ टकरा रही हो। उठाए गए उन्माद ने जान दी और अन्य लोगों को दुनिया के अंत जैसा महसूस कराया। टकराना, टकराना, टकराना। ये ज़िवेन के हमले लगातार गिरते रहे और सभी प्रकार के हमले बारिश की बूंदों की तरह गिरे। हालांकि यदि डियानाजुन पलटना चाहता था और वापस लड़ना चाहता था, तो ये ज़िवेन ने स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली से उसके पलटवार को तोड़ने के लिए उसे थप्पड़ मार दिया और उसे कुछ भी नहीं करने दिया। जब भी डियानाजुन थोड़ा कौशल जुटाता और वापस लड़ने की कोशिश करता, तो वह ये ज़िवेन की हथेली से ढक जाता और पूरी तरह से एक घेरे में आ जाता। वह बिल्कुल भी ज़िवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। कॉटन कैंडी। जैसे जैसे उनकी चोट अधिक से अधिक गंभीर होती गई, धीरे धीरे ये ज़िवेन ही थे जिन्होंने पहल की और पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली। ये ज़िवेन के हाथों में इतना बड़ा लाभ बिजली सम्राट को पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त था। हवा में डियानाजुन के शरीर के निरंतर विघटन और संयोजन को देखते हुए जान दी और अन्य लोगों को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी पलकें उछल गईं। जीवन में एक बार आने वाले इस दृश्य को देखना वास्तव में आसान नहीं है। इससे पहले कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये ज़िवेन के पास डियानाजुन को मारने की क्षमता है। सबसे पहले उन्होंने जो कल्पना की वह ये थी कि वे एक बार डियानाजुन के हाथ से बच सकते थे, जो बहुत मुश्किल था। बाद में उन्होंने डियानाजुन को पीछे हटाने की कोशिश की। यहाँ तक कि सबसे पागलपन भरे समय में भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं डियानाजुन को मार सकता हूँ। अब ज़िवेन ने ये किया है। हर कोई देख सकता है कि डियानाजुन को कोई उम्मीद नहीं है और किसी भी तरह से स्थिति को पलटना असंभव है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट वू के ताओवादी मित्र वास्तव में ये कदम उठा सकते हैं। ये सच है कि सदियों से ताई शेनगुंग और किहुआंग एक दूसरे को देखते रहे हैं। युद्ध सम्राट की तुलना में वे एक दूसरे के बीच के अंतर को जानते हैं और स्वाभाविक रूप से समझते हैं। दोनों पक्षों के बीच कोई तुलना नहीं है। जब तक भविष्य में ऐसे पात्र समय से पहले नहीं मरते, तब तक यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे स्वर्ग के दायरे में भी कदम रखते हैं। हालांकि सम्राट पहले से ही सर्वोच्च अस्तित्व है जो करोड़ों लोगों पर हावी है। जीव ये सम्राट द्वारा बोना है। अकेले दोनों पक्षों की ताकत की उचित गणना नहीं की जा सकती है। और अब आकाश में डियानाजुन ने अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर दिया है, जो चरम सीमा तक एक विशाल जानवर है। कई लोगों ने तो ऐसा भी नहीं किया है इस परिवार के कारण इसे देखा। ये बहुत दुर्लभ है और कुछ जातीय समूह है। केवल युद्ध के सम्राट को अच्छी तरह से सूचित किया गया था और उन्होंने पहचाना कि डियानाजुन की मूल मूर्ति क्या थी। वास्तव में बड़े जातीय समूहों वाले कुछ सम्राटों के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि कई सम्राटों के अनुयायी क्या हैं और मूल जातीय समूह क्या हैं, क्योंकि यदि वे ज्ञात हैं तो उनसे निपटने के लिए लोगों द्वारा उन्हें खड़ा किया जा सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि आपकी ताकत और कमजोरियां दूसरों को पता चल जाती हैं। उस स्थिति में क्या आप अपनी मृत्यु की तलाश नहीं कर रहे होंगे? इसलिए भले ही डियानाजुन लंबे समय से प्रसिद्ध हो गया हो, लोग केवल यही जानते हैं कि वह एक विदेशी प्राणी है। जहां तक मूल संज्ञा क्या है, यह अभी भी एक रहस्य है। अब उनके पास उसके वास्तविक स्वरूप को देखने का अवसर है और उनके दिलों पर आघात की कल्पना की जा सकती है। लेकिन इस समय भले ही वह खुद को बुद्ध में बदल ले, उसके पास सुधारने के लिए कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये ज़िवेन के साधारण हमले ने सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को पूरी तरह से घेर लिया है। उसने कभी इतना भयंकर युद्ध नहीं किया था।
यहाँ तक कि उन्होंने पहली बार इतनी ताकतवर शख्सियत से लड़ाई की थी। स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई अनुभव नहीं है। वह सोचता है कि वह दुनिया का सबसे अच्छा विशेषज्ञ है और उसे नहीं लगता कि इस संबंध में कोई भी उसे हरा सकता है। बूम! ये ज़िवेन अचानक उसके सामने वज्रपूल से उड़ गया। उसी समय उसने इसे स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली से काट दिया और दुनिया ने एक पल में रंग बदल दिया। डियानाजुन की सभी सुरक्षा एक पल में टूट गई। वह बिल्कुल भी तू ज़िवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इस समय तू ज़िवेन ने स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को रोक दिया और फिर इसे स्वर्ग की सजा की विशाल आंख की ओर पकड़ लिया। बूम! स्वर्ग की सजा की दृष्टि में वज्र की शक्ति एक पल में फूट पड़ी। ऐसा लगता है कि भगवान नाराज है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति है जो सामान्य लोगों के नियंत्रण से परे है। तियानवेई को नियंत्रित करने का प्रयास करने का ये तरीका मूल रूप से भगवान को अपमानित करना है। हम उस बड़े दबाव को कैसे महसूस नहीं कर सकते। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि डियानजुन ने उस समय इस तरह के दबाव पर कैसे काबू पाया। हालांकि उसके लिए इससे अधिक सुविधाजनक कुछ भी नहीं था। उसने बस उपहास किया, फिर अचानक अपना बड़ा हाथ बंद कर लिया और डियानाजुन से स्वर्ग की सजा की आंख छीन ली। पढ़ना। डियानाजुन दर्द से चिल्लाया, लेकिन ये बेकार था। ये ज़िवेन अभी भी स्वर्गीय दंड से अपनी आंखें चुरा रहा था। शुरुआत में स्वर्गीय दंड की आंख का अधिकतम उपयोग करने के लिए उसने एक बार स्वर्गीय दंड की आंख और खुद का पूरी तरह से अभ्यास किया था और अब यह उसके दर्द की जड़ बन गया है। वह बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर सकता। डियानाजुन ने संघर्ष करने की कोशिश की। हजारों गड़गड़ाहट की शक्ति भयानक और शक्तिशाली थंडर ड्रैगन में बदल गई और ये ज़िवेन के पास आ गई। लेकिन तो ज़िवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने सीधे अपने दूसरे हाथ से स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली ले ली और डियानाजुन के पलटवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। जल्द ही तू ज़िवेन ने सीधे स्वर्ग की सजा को पकड़ लिया और उसके हाथों में गिर गया। ये ज़िवेन तुरंत गड़गड़ाहट की शक्ति और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को महसूस कर सकता है जो लगातार इसमें प्रस्तुत होती है, और यहाँ तक कि कई अदृश्य कानून भी इसमें घूमते हैं, क्योंकि यह स्वर्ग के ताओ का संघनन है जो उत्तम विरोधी स्वर्ग ड्रैगन नहीं है ऐसी मूर्ति जिसकी कल्पना आम लोग कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डायनाजुन स्वर्ग की सजा की नजर से ये ज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यहाँ तक कि स्वर्ग की सजा की नजर से भी वह इस बिंदु तक विकसित हो सकता है। दहाड़, लानत है तुम! डियानाजुन दहाड़ उठा। उन्होंने कई वर्षों तक स्वर्गीय दंड की आंख का अभ्यास किया, लेकिन ये ज़िवेन ने उनसे छीन लिया। हालांकि तो ज़िवेन ने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया, स्वर्गीय दंड की आंख को अपने हाथ में ले लिया और यहाँ तक कि ये ज़िवेन की आंखों में एकीकृत होना शुरू कर दिया। उसकी भारी पुतली ने जमकर संघर्ष करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारी पुतली स्वयं भी एक शक्तिशाली जादुई शक्ति थी और ये ज़िवेन वास्तव में भारी पुतली को स्वर्ग की सजा की आंख से बदलना चाहते थे। कहना चाहिए कि भारी पुतली को सोखकर पचा लिया गया। ये हिंसक पलटवार का कारण कैसे नहीं बन सकता। ये ज़िवेन की शोधन गति बहुत तेज थी, लेकिन ये केवल एक क्षण का प्रयास था और स्वर्ग की सजा की आंख उसकी आंखों में एकीकृत हो गई थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से स्वर्ग की सजा की आंखें बन गई थी। हालांकि मैंने इसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की है, मैं स्वर्गीय दंड की आंख की कुछ शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। ये ज़िवेन ने अपना मुंह खोला और धीरे से कहा। अचानक उसकी आंखों से एक के बाद एक शुद्ध प्रकाश फूट पड़ा और जल्द ही ये शुद्ध प्रकाश पूरी तरह से स्वर्ग की सजा में बदल गया और फिर पूरे आकाश में गड़गड़ाहट में बदल गया और डियानाजुन को मार डाला। ये ईश्वर की इच्छा है। स्वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होना कुछ हद तक ये ज़िवेन द्वारा प्राप्त आपदा के देवता की तरह है। वह स्वर्ग और पृथ्वी की सभी आपदाओं की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। डियानाजुन के पास विरोध करने का समय नहीं था। उन्हें कई बार गंभीर चोट भी लगी थी। अब चोट चौंकाने वाली हद तक जमा हो गई है। मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगले ही पल मुझ पर सीधा वार हो गया। टकराना। डियानाजुन का शरीर मौके पर ही क्षत विक्षत हो गया और अंततः उसे पुनर्गठित किया गया। उसने बस ये ज़िवेन को नफरत से देखा और पास आने की हिम्मत नहीं की। उसने दोबारा पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। वह ये ज़िवेन द्वारा पीटे जाने से पूरी तरह से डर गया था और उसने अपना सारा घमंड भी खत्म कर दिया था। किसी भी अवास्तविक विचार का होना बिल्कुल भी असंभव था। सम्राट वो, भले ही आपको स्वर्ग की सजा मिले, लेकिन आप वास्तव में उसकी शक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि वह आपका नहीं है और देर सबेर गायब हो जाएगा। डायनाजुन ने दुर्भावनापूर्वक कहा। ये ज़िवेन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और ये ज़िवेन को उससे बात करने दी ताकि सांस लेने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।
भले ही उन्होंने सिर्फ एक सांस ली हो, उनके शाही कौशल ने सृजन में भाग लिया, इसने उनके लिए एक अत्यंत महान भूमिका निभाई। आप सही कह रहे हैं। यदि आप लंबे समय तक स्वर्ग की सजा पर नजर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने वज्रपूल की भी आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है। ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये ज़िवेन बिल्कुल सही थे। फिर उसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और वज्रकुंड की दिशा में ले गया। ये केवल एक क्षण का प्रयास था। थंडर पूल को ये ज़िवेन ने पकड़ लिया था। हालांकि उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन ये ज़िवेन के सामने इसका कोई फायदा नहीं था। जब डियानाजुन ने देखा कि उसने राहत की सांस ली है और आखिरकार ये ज़िवेन का ध्यान हटा दिया है, ब्रश तलवार की रोशनी आकाश को चीरकर सीधे नीचे गिरी। उसने उसे जोर से काटा और विस्फोट हो गया। ओह! युवानशेन के साथ डियानाजुन का शरीर भी मारा गया और अंत में गिर गया। डियानाजुन गिर गया, उसका शरीर छीन लिया गया और उसकी स्वर्गीय सजा की आंख को ये ज़िवेन द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत किया गया। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ डायन जून द्वारा एक जादुई उपकरण के रूप में स्वर्ग की सजा की आंख का उपयोग करने के विपरीत, ये ज़िवेन स्वर्ग की सजा की आंख को अपने शरीर में एकीकृत करता है, ताकि स्वर्ग की सजा की आंख एक ही समय में उसके शरीर में बन सकती है, जिससे उसकी आंखों में एक अत्यंत शक्तिशाली जादुई शक्ति और एक मार्शल आर्ट बन सकती है। उस समय पूरी तरह निखारने के बाद यह उसके लिए एक और तुरुप का इक्का बन जाएगा। ये कहा जा सकता है कि एक ही स्तर के विशेषज्ञों के साथ व्यवहार करना लगभग प्रतिकूल है। प्रत्येक सम्राट के पास ये ज़िवेन जैसे साधन नहीं है, जो इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 3000 मार्शल आर्ट अवतारों को संघनित कर सके। इसके अलावा, वो स्वर्ग की सजा की आंख के माध्यम से अपने उपयोग के लिए कानून की शक्ति को अवशोषित कर सकता है, जो कि ये ज़िवेन की आंतरिक जानकारी और कार्य को बढ़ाने का एक बड़ा साधन भी है। निस्संदेह, यदि वह स्वर्ग की सजा का भागी बनना चाहता है, तो उसे बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी होगी, और यह उसके लिए सबसे कम समस्या है। किंग लेवल ड्रैगन वेन एक ऐसा धन है जो सामान्य स्वर्गीय स्वामी के पास नहीं हो सकता। अब यह उसके हाथ में है। उसे और किस बात का डर है? फिर ये ज़िवेन ने लेईची को अपने शरीर में शामिल कर लिया और स्वर्ग की सजा की आंख पैदा करने का एक साधन और स्रोत बन गया। डियानाजुन के शरीर से तू ज़िवेन ने पाया कि बहुत सारे कानून क्रिस्टल हैं, पूरे 300 यूनिट कानून क्रिस्टल हैं, यानी डियानाजुन इतना मजबूत आदमी है। यदि आप किसी व्यक्ति को बदलते हैं, तो इतने सारे कानून क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं है। उसने समय पर इसका उपयोग पूरा नहीं किया है। अब यह पूरी तरह से सस्ता है। हे ज़िवेन, इस युद्ध और डियानाजुन के युद्ध की फसल बहुत बढ़िया थी। हालांकि डियानाजुन का कौशल उसके जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली था और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए पलट जाने की आशा भी थी। जब उनकी खेती की बात आती है तो एक योग्य प्रतिद्वंद्वी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यदि यह सम्राट है, तो तू ज़िवेन की ताकत प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन यदि यह युद्ध सम्राट की तरह एक साधारण सम्राट है, यह उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल भी नहीं है, जो डियानाजुन को इतना मूल्यवान प्रतिद्वंद्वी बनाता है। इस प्रकार जीवन और मृत्यु का युद्ध सैकड़ों वर्षों की कठिन साधना से बेहतर है। आपके बाद ज़िवेन को डियानाजुन की चीजें मिली। आकाश से उड़ते हुए वह युद्ध सम्राट के पास गया और बोला, आखिरकार यह खत्म हो गया। चाहे रात्रि सम्राट हो या रात्रि सम्राट, वे सभी मारे गए हैं। जहां तक मुझे पता है, चाहे वह रात्रि सम्राट हो, सम्राट या रात्रि सम्राट, बहुत सारे पुरस्कार होने चाहिए। हाँ, सिर्फ रात के सम्राट को मारने से बहुत सारी संपत्ति मिलती है। डियानाजुन के लिए उसने पहले मरने का नाटक किया था। हम सभी ने सोचा कि वह मर गया है, इसलिए हमने कोई इनाम निर्धारित नहीं किया। लेकिन जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं आपके लिए चीजें स्पष्ट करें। आपने हमारे देव वंश के लिए ऐसे प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर दिया। आप इनाम के पात्र हैं, सम्राट ने कहा। अपनी सावधानी के अलावा, युद्ध सम्राट प्रमुख सही और गलत के मुद्दे पर अपने कर्तव्य के प्रति बहुत वफादार था, कभी हार न माने। ये दोनों पक्षों के लिए एक सामान्य साधन है। यदि युद्ध सम्राट को अंततः रात्रि सम्राट उल्लू द्वारा मार दिया जाता है, तो रात्रि सम्राट को अंततः आउटलैंड प्राणियों के बीच सुपर मजबूत का इनाम मिल सकता है, जो इससे कमजोर नहीं है। युद्ध सम्राट थोड़ा उत्साहित लग रहा था। वह कल्पना कर सकता था कि अगर यह खबर सामने आती तो कितनी आश्चर्यजनक बात होती, चाहे वह डियानाजुन हो या रात का सम्राट। वे सभी बेहद मजबूत लोग हैं जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक दुनिया को हिलाया है, और अब वे ये ज़िवेन के हाथों में पड़ गए हैं। इसकी कल्पना सृष्टि के ईश्वर के लिए की जा सकती है। इससे लोगों का मनोबल काफी बढ़ सकता है। यह अच्छा है। ये झांडी ताओवादी दोस्तों के लिए परेशानी भरा है।
ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही होना चाहिए जो उसे मिला है और वह इसे जाने नहीं देगा। यह विशेष रूप से सच है जब दिव्य अग्नि देवता और दानव सम्राट का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वह कैसे आराम कर सकता है? अगला, अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं पहले छोड़ दूंगा। सृजन का मार्ग छोड़ने से पहले मुझे भविष्य में स्वर्ग तक पहुंचने के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त कानून क्रिस्टल ढूंढना होगा, ये जिवेन ने कहा बिना छुपाए स्पॉट। इसके विपरीत युद्ध सम्राट और तितली सम्राट ने एक दूसरे की ओर देखा। ये जिवेन की ताकत बहुत अद्भुत है, लेकिन वह अभी भी पर्याप्त संतुष्ट नहीं है। उसे स्वर्ग के उच्चतर लोक पर प्रभाव डालना होगा। क्या कोई और जीना चाहता है? सम्राट ने कहा, फिलहाल करने को कुछ नहीं है, लेकिन कृपया समय पर ध्यान दें क्योंकि अधिकतम 3 साल हैं और सृजन का मार्ग बंद हो जाएगा। सृजन की राह में दरारें स्वाभाविक रूप से कायम नहीं रखी जा सकती। उसकी दरारें दिखने के बाद सृष्टि के देवता के महाविशेषज्ञ दरारों के अस्तित्व को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए आगे आए। हालांकि ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता और अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। आखिरकार सृजन की राह में दरार उत्पन्न होने के हर सेकंड में उपभोग की जाने वाली संपत्ति बड़े पैमाने पर होती है, अर्थात केवल सृजन के भगवान जैसा कोई विशालकाय व्यक्ति ही इसे धारण कर सकता है। इतने देर के समय में पौराणिक भाग्य को पाना असंभव है और कोई भी वास्तव में इसे दिल से नहीं लेगा। उनमें से ज्यादातर मौका लेने आते हैं। इसे पूरा करना अच्छा है, लेकिन इसे चूकने का कोई उपाय नहीं है। मैं समझता हूँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया। फिर वह घूमा, एक रोशनी पर कदम रखा और खंडित दुनिया में गायब हो गया। इस आदमी का भविष्य असीमित है। स्वर्ग के दायरे में कदम रखना मुश्किल नहीं है। ताई सम्राट ने ये जिवेन को काफी देर तक जाते देखा और फिर वह आहें भरने लगा। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ उसके लिए पहले सब कुछ एक सपने जैसा था, जीवन से मृत्यु तक और मृत्यु से जीवन तक। ये किसी भूत द्वार से गुजरने जैसा था। वो यहाँ लगभग गिर गया था और उसके दिल में और भी भावनाएं थी। इससे भी अधिक, अपनी ताकत के साथ उसे भविष्य में पौराणिक क्षेत्र को प्रभावित करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। केहुआंग रोड, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि यद्यपि उसकी ताकत बहुत मजबूत है, जहां तक मुझे पता है उसने तियानयाओ के सम्राट को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि अंत में ठीक होना मुश्किल है। तियानयाओ के सम्राट को बंद कर दिया गया है लंबे समय तक। ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत आश्वस्त है। एक बार जब तियानयाओ का सम्राट टूट जाता है और तियानयाओ का सम्राट बन जाता है, तो वह उसे कैसे जाने दे सकता है। मुझे डर है कि वह बड़ा होने से पहले ही जवान मर जाएगा। यह अफसोस की बात है कि इतना अच्छा अंकुर स्वर्ग खाने वाले राक्षस के हाथों में पड़ गया। युद्ध सम्राट बहुत दया महसूस करते हुए कहने से नहीं रह सका। यह अफसोस की बात है कि अब सभी स्वर्गीय गुरु तारों वाले आकाश की गहराई में अभ्यास कर रहे हैं। अन्यथा मैं पूर्वी स्वर्गीय गुरु को ढूंढ सकता हूं और उनके लिए जीवन का मौका मांग सकता हूं। सम्राट जान के शब्दों ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया, अर्थात सृष्टि के ईश्वर के कई स्वर्गीय स्वामी सृष्टि के ईश्वर में बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करते थे, लेकिन वे आश्चर्यचकित लग रहे थे। साफ था कि ये बात उन्हें पहले से ही पता थी। शुरुआत में, यदि आप इसे नहीं जानते हैं, तो समय के साथ गोपनीय बातें धीरे धीरे लीक हो जाएंगी। कई स्वर्गीय प्रभुओं का तो जिक्र ही नहीं। आखिरकार, यद्यपि वे सृष्टि के देवता में नहीं हैं, लेकिन तारों की गहराई में अभ्यास करते हैं। वे अभी तक गिरे नहीं हैं। जब तक वे वहां हैं, सृष्टि के देवता माउंट ताई की तरह स्थिर रहेंगे। कोई भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। ये सब व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि वह इस आपदा से बच सकता है। वह शीघ्र मृत्यु का मुख नहीं है, सम्राट झान ने कहा। वह प्रकृति के देवता के लिए प्रतिभा को संजोता था, लेकिन उसके लिए स्वर्ग के सम्राट के खिलाफ लड़ना असंभव था, जो तू जिवेन के लिए राक्षस था, क्योंकि एक बार स्वर्ग के सम्राट ने स्वर्ग की श्रद्धा के दायरे में कदम रखा और स्वर्ग का महान सम्राट बन गया। भक्षण करने वाला राक्षस, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। सम्राट और शिखर सम्राट के बीच केवल एक या आधा क्षेत्र होता है, लेकिन पहचान और स्थिति बहुत अलग होती है। ये जिवेन को नहीं पता था कि हर कोई बात कर रहा था। वह इस क्षतिग्रस्त दुनिया को छोड़ चुका था। उनके और ग्यानजुन के बीच युद्ध के बाद पूरा स्थान लगभग अराजकता में बदल गया था। यदि आप ठीक होना चाहते हैं, तो आप नहीं जानते कि इसमें कितना समय लगेगा। उनकी ताकत बहुत मजबूत है। उन्होंने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। हालांकि वे अभी भी उस अजेय अस्तित्व से दूर हैं जो इस विशाल युद्ध क्षेत्र को यहाँ छोड़ सकता है।
अब उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर्याप्त कानून क्रिस्टल और पर्याप्त मार्शल आर्ट वसीयत ढूंढना है, और फिर इन मार्शल आर्ट वसीयत को अपनी वेदी में संग्रहित करना है। भविष्य में राक्षस सम्राट से निपटने के लिए वह यही तैयारी करेगा। हालांकि अगली बार उसकी ताकत के लिए वास्तव में थोड़े समय में स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने का रास्ता मुश्किल है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह कुछ नहीं करेगा। ये सोचते हुए ये ज़िवेन टूटे हुए स्थानों से गुजरे, कानून के क्रिस्टल की तलाश में। जैसा कि उन्होंने शुरू में सोचा था, सभी स्थानों में कानून के क्रिस्टल नहीं होते हैं। ऐसे कई स्थान हैं जहां लॉ क्रिस्टल नहीं है, और लॉ क्रिस्टल वाले कई स्थान उन सम्राटों द्वारा लंबे समय से खोजे गए हैं जो पहले यहां आए थे। इस प्रवृत्ति के अनुसार देर सबेर क्रिस्टल वैली को पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि लॉ क्रिस्टल अब नहीं पाया जा सकेगा। दिन ब दिन समय बीतता गया। पलक झपकते ही एक और साल बीत गया। इस वर्ष में ये ज़िवेन पहले की तरह ही बने रहे, एक ही समय में खोज और अभ्यास कर रहे थे। एक वर्ष से अधिक समय में ये ज़िवेन को क्रिस्टल की 50 इकाइयां मिली, और फसल छोटी नहीं थी। हालांकि एक वर्ष से अधिक समय में उन्होंने स्वर्गीय ईश्वर के कानून को समझने के लिए 300 यूनिट लॉ क्रिस्टल का उपयोग किया, और 200 से अधिक लॉ क्रिस्टल खो दिए। इन कानूनों और क्रिस्टल की खपत पर भरोसा करते हुए वह स्वर्ग क्षेत्र के करीब और करीब आता जा रहा है। उसे बस यही लगता है कि वह किसी भी समय स्वर्ग के दायरे को तोड़ सकता है। हालांकि फिल्म की वह परत चिपक गई है और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया है, जिससे वह शिखर सम्राट की स्थिति में फंस गया है और वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र से नहीं टूट सकता है। हालांकि इस मामले में उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। न केवल उनके कौशल में सुधार हुआ है, बल्कि वज्रपूल का पूर्ण शोधन भी हुआ है। अब कहा जा सकता है कि वह दूसरे विद्युत सम्राट बन गए हैं। वज्र के नियम को नियंत्रित करने की शक्ति के मामले में वह विद्युत सम्राट से कम नहीं है, और उसने स्वर्ग की सजा की आंख को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है और इसे अपने उपयोग के लिए परिष्कृत किया है। उन्होंने इसका अभ्यास जादुई हथियार के रूप में नहीं किया, बल्कि इसके रहस्य को अच्छी तरह से समझा और जादुई शक्ति के रूप में इसका अभ्यास किया। शक्ति ध्यानजुन से कमतर नहीं है, लेकिन वास्तविक चरम शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुई है। इस जादुई शक्ति की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के ताड़ के समान है। ये शीवेन की ताकत में सुधार के साथ यह बढ़ेगी। लगभग कोई सीमा नहीं है। कम से कम ये ज़िवेन ने अब तक स्वर्ग की सजा की आंख की सीमा नहीं देखी है। इन सभी से ये ज़िवेन की ताकत में काफी सुधार हुआ। इस समय यदि आपका दोबारा ध्यानजुन से सामना होता है, तो आपको मूल रूप से इतने लंबे समय तक लड़ने की जरूरत नहीं है। ये लगभग कहा जा सकता है कि ध्यानजुन को मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रात्रि सम्राट की तो बात ही छोड़ दें। लगभग एक आमना सामना ही उस पर जोरदार प्रहार करने के लिए काफी है, और फिर आप उसे एक ही प्रहार से मार सकते हैं। इस प्रकार की ताकत में सुधार को चौंकाने वाला माना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से ये रहस्यमय स्थान की मदद के बिना नहीं हो सकता। किंग लेवल ड्रैगन नस के साथ रहस्यमय स्थान का हर समय विश्लेषण किया जा सकता है। ऊर्जा की कमी के बारे में चिंता न करें। कितने माध्यमिक ड्रैगन की तुलना नहीं की जा सकती। जब तक पर्याप्त ऊर्जा है, रहस्यमय स्थान तेजी से चलता रहेगा, और यह अंततः ये ज़िवेन के उपयोग के लिए उसकी ताकत में बदल जाएगा। एक अंतरिक्ष में हर जगह भयावह तलवारें हैं, और केंद्र में हवा में हजारों मील की दूरी पर तैरती हुई एक तलवार की हुई है। तलवार विचार के नियंत्रण में ये कभी भी और कहीं भी भयानक शक्ति छोड़ रहा है। स्वर्ग के स्तर का साधन भले ही साधारण सम्राट बस करीब हो, वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है। सीधे प्रहार की तो बात ही छोड़ दें, जो लगभग एक मृतंत है। कोई अन्य संभावना नहीं है। इस समय तलवार के नीचे एक वेदी ऊपर और नीचे तैरती रही, और वेदी से जंजीरें उड़ गई। ये नियम मानो सबसे मजबूत धातु से बने हो। वे इन जंजीरों को कसकर बंद कर देते हैं, और इस विशाल तलवार क्यूई को थोड़ा थोड़ा करके नीचे खींचते हैं। हालांकि ये दक्षता बहुत अधिक नहीं है, इसमें केवल 1 महीना लगता है। उनमें से अधिकांश को नीचे खींच लिया गया था। इस समय वे वेदी से अधिक दूर नहीं थे। वेदी के सामने ये ज़िवेन प्रतिष्ठित दिखे और विशाल तलवार को देखा। ये तलवार क्यों स्पष्ट रूप से तियानजुन के ऊपर का साधन है। मैं नहीं जानता कि किस सर्वोच्च अस्तित्व ने इसे छोड़ा, कम से कम तियानजुन स्तर पर अनगिनत वर्षों के बाद भी। ये मार्शल आर्ट हमले गायब नहीं हुए हैं। इसके विपरीत उन्होंने अपना रूप बदल लिया है और अब भी मौजूद है। आतंक की शक्ति, यहाँ तक कि पहली नजर में ही ये ज़िवेन को देखकर घबराहट का एहसास हुआ। यदि तो ज़िवेन ने उसे देखा तो वह मुड़कर चला गया होगा। इसका मतलब सम्राट स्तर से परे है, वह इसे कहां पकड़ सकता है। अगर कोई गलती से उसे छू ले तो बिजली वाकई भयावह होती है।
लेकिन अब अगर वेदी उसके हाथ में होती तो उसका विचार बिल्कुल अलग होता। वह क्यूई तलवार पर कब्जा करना चाहता था और इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ये आइडिया बहुत ही पागलपन भरा है। यदि आप दूसरों को ये खबर बताएंगे तो मुझे डर है कि इससे तुरंत हंगामा मच जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जिवेन इतना पागल है और साथ चलने का मतलब रखता है। हालांकि वह सफल होने वाला था। इस तलवार को उसके द्वारा थोड़ा थोड़ा करके वेदी के किनारे तक खींचा गया। प्रकाश की प्रक्रिया में इसमें 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया। ये भयानक था। उसने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। गर्जन तलवार क्यूई वेदी पर गिर गई, लेकिन यह वेदी को विभाजित करने में विफल रही। वेदी में बस थोड़ा सा। इस समय तू जिवेन ने पहले ही वेदी को परिष्कृत कर दिया था। स्वाभाविक रूप से वह महसूस कर सकता था कि तलवार क्यूई को धीरे धीरे इसमें एकीकृत किया गया था। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पकड़ा गया, लेकिन ये सब कुछ नहीं था। क्यूई तलवार अचानक जोर जोर से हिलने लगी। बिखरे हुए उन्माद में अनगिनत तलवार क्यूई समाहित थी और फिर पूरी तरह से विस्फोट हो गई। बूम! अनगिनत तलवार के विचार बह गए। ये जिवेन के शरीर को लगभग उड़ा दिया और उसका मांस बिखेर दिया। ये तूफान किसी भी प्राकृतिक आपदा से भी ज्यादा भयानक है। ये जिवेन का अमर शरीर विरोध करने में विफल रहा। वह इंच दर इंच ढहने लगा, इंच दर इंच पुनर्गठित हुआ और लगातार विरोध करता रहा। लगभग ये जिवेन ने अपने दांत भींच लिए। वह जानता था कि वह तलवार क्यूई को पूरी तरह से स्वीकार कर सकता है, बस थोड़ा सा। अब उसे हार नहीं माननी चाहिए, अन्यथा सब कुछ गायब हो जाएगा और सफलता से वंचित रह जाएगा। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। पूफ! ये जिवेन ने अपना रक्त सार उगल दिया, इसे सार की सांस में बदल दिया, इसे एक शक्तिशाली शक्ति में बदल दिया और बाहर आ गए एक शक्तिशाली तरीके से सीधे तौर पर इन उग्रज्वारों को रोके। तब तो जिवेन को तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। इस कौर रक्त सार ने सैकड़ों वर्षों के कौशल को उगल दिया, जिसका उन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। अंत में अंतिम बिंदु की तलवार का अर्थ भी वेदी द्वारा खींच लिया गया और उसमें पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस समय गुंबद पर तलवार का भयानक तूफान आखिरकार गायब हो गया। ये शिवेन ने राहत की सांस ली। तलवार से उसे लगभग कोई चोट नहीं आई। हालांकि वह सावधान था, उसने क्यूई तलवार ले ली और उसे 1 महीने से अधिक समय तक सील कर दिया। उसने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी उसने उसे लड़ने के लिए रक्तसार छिड़कने के लिए मजबूर किया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। सौभाग्य से यह अंततः बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले इसकी कीमत कितनी थी, यह इसके लायक थी। आप जानते हैं, स्वर्ग का ऐसा साधन खोजना कठिन है और इसे अपने उपयोग के लिए पूरी तरह से परिष्कृत करना और भी कठिन है। आम लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है। ये जिवेन केवल वेदी उधार लेकर ही ऐसा कर सकते हैं। राक्षस सम्राट को निगल जाओ, हुनकार, तुम्हें अच्छी तरह से देखने दो कि इस तलवार की शक्ति कितनी भयानक है। उसके चेहरे पर व्यंग्य था। स्वाभाविक रूप से ये तलवार विशेष रूप से स्वर्ग खाने वाले राक्षस के लिए तैयार की गई थी। इस तलवार के नीचे यदि स्वर्ग खाने वाला राक्षस स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखता तो उसे मौके पर ही मार दिया जाता। यदि उसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा तो उसे भी बहुत दुख होगा। निस्संदेह यदि सम्राट ने स्वर्ग के दायरे में कदम नहीं रखा और इस तलवार क्यूई का उपयोग नहीं किया तो वह ये जिवेन द्वारा पूरी तरह से मारा जाएगा। कोई अन्य संभावना नहीं है। यदि वह इसमें कदम नहीं रखता है तो वह स्वर्ग क्षेत्र का स्वामी भी है, लेकिन यह उसे स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी की भयावहता को जानने से नहीं रोकता है और इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता है। अब मैंने अंततः इस तलवार क्यूई को वेदी में रख दिया है। ये देखने का समय है कि दांते तैयार है या नहीं, ये जिवेन ने कहा। उसके शरीर में स्वर्ग खाने वाली रक्त की गोली और सृजन हुआन की गोली के शेष हिस्से लगातार घूम रहे हैं, भारी औषधीय शक्ति को छीन रहे हैं और उसके अंगों और हड्डियों में डाल रहे हैं, जिससे वह लगभग हर समय प्रगति कर रहा है और हर समय मजबूत हो रहा है। अन्यथा उनकी तुलना उन बूढ़े राक्षसों से कैसे की जा सकती है जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक अभ्यास किया है। अगर उसके पास इतना समय हो तो वह किसी को दिल पर नहीं लेगा। उसे कोई धमकी नहीं दे सकता। यदि डैन सम्राट स्वर्ग की गोली जीतने के लिए तैयार है, भले ही सृजन की सड़क पर ये जिवेन की यात्रा की आखिरी परियोजना पूरी हो गई हो, ये स्वर्ग के सम्राट राक्षस और भगवान से निपटने के लिए उसके लिए तैयार किया गया आखिरी कार्ड भी है। आग का। फिर वह भाग्य की राह छोड़ने वाला था।
उसे और भी अधिक अशुभ लगने लगा। उसे बेहद बेचैनी महसूस हुई। ये स्वर्ग से एक चेतावनी थी। अवश्य ही उससे कुछ चूक हुई होगी, इसलिए उसने समय आने तक बाहर न जाने का निश्चय किया। आखिरकार उसके हाथ में अभी भी लॉ क्रिस्टल की 500 से अधिक इकाइयां हैं, जो किसी भी तरह से पर्याप्त है। एक दिन बाद ये जिवेन फिर से पिछले बाजार में आए। इस बार जब वो दोबारा आए तो पहले से अलग था। इस समय किसी को भी उन्हें कमतर आंकने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसने 10 सम्राटों के स्तर पर एक अजेय अस्तित्व वाले ईगल हॉर्न सम्राट को सबके सामने मार डाला। इस भयानक युद्ध प्रभावशीलता को कोई भी सम्राट कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि कई लोगों को डर भी है कि वह अचानक मार डालेगा। ऐसे में उसे कौन रोक सकता है? भले ही वे सम्राट हो, उसके सामने कागज की तरह नाजुक थे। इसलिए जब ये जिवेन पहुंचे तो पूरा बाजार खामोश था और उसकी आंखें चुपचाप उसकी ओर घूम गईं। मुझे नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता था। ये आंखें स्वाभाविक रूप से तू जिवेन की धारणा सीमा के भीतर थी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। इसके बजाय वह सीधे दांते के पास गया और सीधे पूछा, मुझे नहीं पता कि दांते के ताओवादी दोस्तों ने इस दौरान सारी सामग्री एकत्र की है या नहीं। उनमें से अधिकांश एकत्र कर लिए गए हैं। डैन डी ने कहा कि वह इन दिनों बाजार के अंदर और बाहर व्यस्त थे। उसे नहीं पता था कि इतने कम समय में ये जिवेन ने किस मजबूत दुश्मन को मार डाला था। उन्होंने स्वयं इसे प्रचारित नहीं किया और युद्ध सम्राट फिलहाल इस खबर को फैलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला। ऐसा तब हुआ जब ये जिवेन ने पहले ईगल हॉर्न सम्राट को मार डाला था, लेकिन कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा था। इसलिए कुछ लोग विशेष रूप से उन प्राकृतिक सामग्रियों और पृथ्वी के खजाने का आदान प्रदान करने के लिए दरवाजे पर आए, जिन्हें दांते ढूंढना चाहते थे, ताकि दांते के माध्यम से ये जिवेन की लाइन पर आ सके। भले ही दूसरों के पास ऐसा कोई विचार न हो, वे ऐसे भयानक शूरा चरित्र को अपमानित नहीं करना चाहते थे, जिसने ये जिवेन को खुद को घूरने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि दांते इतने कम समय में इतनी आसानी से चला गया। अन्यथा केवल तियानदान को परिष्कृत करने के लिए इतनी सारी प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने बनाना संभव नहीं होगा। थोड़ा कम, कितना अधिक? ये जिवेन पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। ये सिर्फ कुछ महत्वहीन चीजें हैं। मैंने उन्हें बाहर देखा है। बाहर जाना और उन्हें फिर से ढूंढना बहुत बड़ी बात है। अधिकांश मुख्य औषधीय सामग्रियां मिल गई हैं। आप निश्चिंत हो सकते हैं। दांते ने कहा, यह अच्छा है। आप किसी भी चीज के लिए मेरे पास आ सकते हैं, ये जिवेन ने कहा। सम्राट वू के ताओवादी मित्र बहुत समय से नहीं मिले। अचानक दूर से एक स्पष्ट और सुखद आवाज आई, अधूरा जारी रहेगा।